बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी ओ वो कालाई बांसुरी वाला। वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जब भी नैन खोलो मुँह दो, जब भी नैन को बोलो, जब भी नैन खोलो मुँह दो, जब भी नैन खोलो राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। सुतं देवो कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भजली हरि का नाम तेरे काम आएगा, नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा। भजली हरि का नाम तेरे काम आएगा, नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा, नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा, नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा, नहीं तो मनवा जीवन बेकार जाएगा। संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परो, तं नमामि हरिं परो। लगन हरि से लगा बैठे तो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे तो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से हो, लगन हरि से लगा बैठे
कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये राम रमैया गाए जा प्रभु से लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा प्रभु से लगन जगाए जा राम ही साथी राम 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 दोहराए जा राम रमैया गाए जा प्रभु से लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा प्रभु से लगन लगाए हरि बोल सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा 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 सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊद की भैया कृष्ण कन्हैया दाऊद का भैया कृष्ण कन्हैया दाऊद की भैया कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया
माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे 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 राधे। श्याम सलोने सावरे नटखट नटवरिया, श्याम सलोने सावरे नटखट नटवरिया। मायापति करुणानिधे हरहु विषंभव का, हर विसंभव का राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग, संग श्री मनमोहन के संग, संग श्री मनमोहन के संग। वो कालाहिक बांसुरी वाला, वो कालाहिक बांसुरी वाला। सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो कालाहिक बांसुरी वाला। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम, निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बाबरा, नाम दास श्री रामदास श्री राधे 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 राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास
व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। उद्धव जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज की जय। नारद जी महाराज की जय। सनकादि ऋषियों की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। चारों धाम की जय। चारों वेद की जय। सप्तपुरियों की जय। सप्त ऋषियों की जय। सप्त चिरंजीवियों की जय। नवग्रहों की जय। नव योगेश्वरों की जय। पंच कन्याओं की जय। द्वादश भागवतों की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय सरस्वती माता की जय प्रयागराज की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। तुलसी माता की जय चित्रकूट धाम की जय। कामताना स्वामी की जय। 24 अवतार की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री संप्रदाय की जय। चारों संप्रदाय की जय। बावन द्वारे की जय। दिगंबर अखाड़े की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे तथा और भी YouTube के माध्यम से श्रवण करने वाले भक्तजन, आज श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का पंचम दिवस है। कल चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण नंद के यहाँ गए थे, नंदोत्सव हुआ था। कल हम लोगों ने नंदोत्सव तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। भगवान नंदलाल के उत्सव में रावल गांव से राधा रानी भी आई, वृषभानु जी के साथ और मैया कीर्ति के साथ। राधा रानी और दाऊ जी दोनों भक्त लोग नेत्रों को नहीं खोले थे।
सोचे कि जब भगवान स्वयं धराधाम में आएंगे, आने वाले हैं, तो जब वे आ जाएंगे तो सर्वप्रथम इस दृष्टि से भगवान का दर्शन हो। जब ये दृष्टि खुले तो भगवान का दर्शन प्राप्त हो। इसलिए दोनों भक्त नेत्रों को नहीं खोले थे। नेत्रों की तो तभी सफलता है, तभी कल्याण है, जब इन नेत्रों से अच्छी चीजों का दर्शन हो। अवश्य देखिए देखन जोगु, देखने योग्य को देखना चाहिए, न देखने योग्य को नहीं देखना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, जो नहीं देखना चाहिए उसे देखते हैं। यही हमारे कल्याण में बाधा पहुंचा रहा है। जो सुनना चाहिए वह नहीं सुनते, जो नहीं सुनना चाहिए उसे सुनते हैं। जो बोलना चाहिए वह नहीं बोलते, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। विपरीत है बिल्कुल। यही हमारे कल्याण के मार्ग में बाधा है। राधा रानी दाऊ जी ने नेत्रों को नहीं खोला था। जब कन्हैया का उत्सव हुआ है तब दाऊ जी ने नेत्रों को खोला है। तब राधा रानी आई हैं रावल गांव से माता कीर्ति और वृषभान जी के साथ, तो नेत्रों से ठाकुर जी को देखी है। एक संत थे, अंधे भक्त थे, सूरदास थे। निधिवन सेवा कुंज में सोहनी सेवा किया करते थे। सोहनी सेवा अर्थात झाड़ू लगाने की सेवा। नित्य ही सेवा किया करते थे। एक दिन प्रभु को कृपा करना था इनके ऊपर। राधा रानी की पायल छूट गई एक चरण कमल की। जानबूझ के किशोरी जी छोड़ दी भक्तराज पर कृपा करने के लिए। सूरदास जी को मिली यह पायल। समझ गए कि ये तो अद्भुत है, लग रहा है किशोरी जी के चरण कमलों के हैं। रख लिए। राधा रानी ने अपने सखियों को बुलाया है और आदेश दिया कि जाओ, मेरे एक चरण कमल की पायल को पा गए हैं सूरदास जी महाराज, इनसे मांग करके लाओ। ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां गईं, हाथ जोड़ करके बोली कि बाबा पायल को दे दो, ये मेरी किशोरी जी के चरण कमलों में शोभित होने वाले हैं, दे दीजिए। सूरदास जी बोले मैं नहीं दूंगा। जब किशोरी जी आकर के राधा रानी स्वयं कहें तब मैं दूंगा। राधा रानी स्वयं आई है। राधा रानी आई बोली हैं कि बाबा ये मेरे ही चरण के पायल हैं, दे दीजिए। सूरदास जी बोले नहीं, जब कन्हैया भी साथ में आएगा कहेगा तब मानूंगा। भगवान नंदलाल भी प्रकट हो गए, बोले बाबा ये किशोरी जू के चरण कमल के पायल हैं, दे दीजिए। बोले कि जब मैं इन आंखों से ऐसा ही पायल दूसरे चरण में देख लूंगा तब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और अंधे थे, भगवान की कृपा हुई, नेत्रों में ज्योति आ गई, देखे हैं तो सचमुच में राधा रानी के एक चरण कमल में पायल है, दूसरे में नहीं। युगल छवि का दर्शन किए, बोले प्रभु कृपा करो, मैं अपने इन्हीं हाथों से राधा रानी के चरण कमलों में पायल पहनाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा एवं मस्तु। चरण कमलों में पायल पहनाए हैं, धन्य हुआ जीवन। भगवान अति प्रसन्न हैं भक्तराज के ऊपर। भक्त वत्सल भगवान ने कहा और राधा रानी ने भी कहा, दोनों लोगों ने, युगल जोड़ी सरकार ने
कि हे भक्तराज, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो सब मैं दे दूंगा। सूरदास जी ने कुछ नहीं मांगा। सूरदास जी बोले कि हे प्रभु, मैं जीवन भर का अंधा था, कभी कुछ सही गलत कुछ भी नहीं देखा इस संसार में, और जब नेत्रों में ज्योति आई है प्रभु, जब नेत्रों में प्रकाश आया है, तो सर्वप्रथम युगल जोड़ी सरकार का दर्शन हुआ। हे प्रभु, बस यही वरदान तो अगर देना है कि मुझे अंधा बना दो। जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन कर लिया, जिन नेत्रों में आपकी युगल जोड़ी सरकार की छवि बस गई हो, प्रभु अब इन आंखों से संसार को नहीं देखना है, इसलिए अंधा बना दो। भगवान ने कहा कि अरे भक्तराज, किसी के नेत्रों में ज्योति आ जाती है तो धन्य हो जाता है, और तुम अंधा बनने को बोलते हो। भक्त ने कहा कि अरे प्रभु, ये अब इन आंखों से संसार को नहीं देखूंगा, इसमें तो भगवान आपकी छवि बस गई है। भगवान ने एवं मस्तु कहा। तो भक्त लोग अपने नेत्रों की सफलता इसी में समझते हैं कि इन आंखों से भगवान का दर्शन हो, माता पिता के चरण कमलों में वंदन करें, शीश नवाएं, बड़ों का सम्मान करें, आदर करें। भगवान जल्दी दर्शन नहीं देते, बहुत भक्ति और प्रेम चाहिए। तो राधा रानी और दाऊ जी नेत्रों को तभी खोले जब भगवान का दर्शन हुआ। मैंने बताया था ना, 11 महीने 15 दिन बड़ी है राधा रानी ठाकुर जी से। आई है राधा रानी, दौड़ के गई हैं पालने में ठाकुर जी को, देखी हैं, धन्य धन्य हुई हैं। प्रथम मिलन नंदलाल के जन्मोत्सव में राधा रानी का हुआ है। खूब दान दे रहे हैं नंद बाबा। उन्होंने कहा कि विप्रों, मेरा मन कर रहा है कि मैं सोने का पहाड़ दान कर दूं, लेकिन इतना धन है नहीं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज, तिल का पहाड़ बनवाइए, तिल का ढेर लगवा दीजिए, दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों इधर उधर हो जाएं, बीच में तिल का ढेर हो, और एक तरफ दान देने वाला और एक और दान लेने वाला, और दोनों एक दूसरे को न देख पाए। फिर उसमें सोने से जड़ी हुई चादर उड़ा दिया जाए, तो उसका दान किया जाए तो सोने के पहाड़ के दान करने के बराबर माना जाता है उसका फल। नंद बाबा कहे ऐसे तो मैं कई पहाड़ दान कर सकता हूँ, तो ऐसे तिल के 7 पहाड़ नंद बाबा दान किए, खूब गोदान दिए। एक पंडित जी बोले कि मुझे बहुत सी दान चाहिए गऊओं की, मैं इस लाठी को जहां तक फेंकूं वहां तक की गाय मेरी। नंद बाबा बोले ठीक है, ऐसा ही कर लो। वहां तक की गाय उनको मिल गई। एक ब्राह्मण देवता को खूब गाय मिली, ले आए घर में। अब सब जगह बांध दिए गाय, रसोई में भी गाय, कहीं जगह ही नहीं। अब 15 गऊएं बच गई, 15 गायें बच गई बांधने के लिए, जगह नहीं थी उनके पास। पंडितानी से बोले कि क्यों 15 गऊएं शेष हैं, कहाँ बांधूं? पंद्रह गऊएं शेष हैं, कहाँ बांधूं? पंडितानी झुंझला के बोली और तो कुछ दिखता नहीं है, खूंटा लाओ गाड़ दो मेरी खोपड़ी में और यहीं बांध दो। ब्राह्मण देवता बोले काहे को नाराज होती है? अरे अपने मायके भेजवा दे। बड़ी खुश, मायका का नाम सुन के तो माता लोगों को रसगुल्ले मिल जाते हैं। बड़ी खुश, बोली 15 क्या 500 गौए हो तो लाओ। पहुंचा है,
बेटा सेवा करेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, बेटा माँ बाप का ध्यान देगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन बेटियों का हृदय कोमल होता है, थोड़ी सी बात में रोने लगती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं। विवाह हो जाता है, वहां का भी जिम्मेदारी, फिर भी माता पिता पर ध्यान उनका बराबर बना रहता है। नंद बाबा खूब दान दिए। अब इधर कंस को सूचना मिली, कंस ने सेवकों को भेजा है कि नंद जी खूब दान पुण्य कर रहे हैं, यहाँ टैक्स नहीं दिए हैं, कर वार्षिक कर नहीं चुकाए, जाके सूचना दो। ये क्या आवाज आ रही है, इसको ठीक करो। इसको देखो कहां से। नंद बाबा के पास सूचना मिली है नंद बाबा बड़े चिंतित हैं। अपने खजांची से बोले कि भाई खजाने में कुछ है? अब तो सब दे दिया, कुछ बचा है, कैसे टैक्स दूंगा, कर चुकाऊंगा। खजांची बोला महाराज अब तो कुछ नहीं बचा, सब दान लुटा दिए आप हमारे खुशी के, तो अब क्या हो? लेकिन एक बार देख लो, जांच करके आओ, शायद कुछ बचा हो। बूढ़ा हो गया था खजांची, सेवा करते करते खजाने की जिम्मेदारी देखते देखते। कहा ठीक है आपका आदेश है महाराज, तो मैं जाके देखता हूं। जब खजांची गया, खजाने के दरवाजे को खोल करके देखा है तो जितना दान दिया था उसका 100 गुना उसमें भरा पड़ा हुआ था। आ गया घबरा करके, पसीने पसीने। नंद बाबा बोले क्या हुआ, डरे हुए से क्यों लग रहे हो, घबराए हुए से? बोला महाराज मैंने कहा था कुछ नहीं है खजाने में, लेकिन महाराज पता नहीं क्या प्रभु की लीला है, वहां तो 100 गुना ज्यादा भरा हुआ है, चाहे जितना दान करिए। अब जहां भगवान लक्ष्मीपति स्वयं विराजे हों, वहां लक्ष्मी की क्या कमी हो सकती है? वहां कभी लक्ष्मी की कमी हो सकती है? कभी नहीं। नंद बाबा गए हैं कर देने के लिए गए हैं और ग्वाल वालों को नियुक्त किए कि देखते रहना तुम लोग, कोई अजनबी अनजान आदमी आए अज्ञात तो उसको पूछ लेना कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है, कोई खतरा न हो। नंद गांव में, गोकुल में चले गए वार्षिक कर चुकाने के लिए, खूब सारा धन दिए हैं। कंस बड़ा प्रसन्न, इतना कर मिला, बहुत प्रसन्न, कई गुना दे दिए। कंस प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के लिए कुछ आभूषण भी भेंट किया है, कमर बंद इत्यादि, और आशीर्वाद दिया है कि महाराज तुम्हारा बालक बहुत ही शक्तिशाली और महान हो और अपने शत्रुओं को मार डाले। और खुद बहुत शत्रु बोल रहा है। वसुदेव जी से भी मिले हैं, आपस में मित्रों की चर्चा हुई है। और इधर कंस ने पूतना को भेजा हुआ है। पूतना कैसी है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। बाल घातिनी, बालकों को मारने वाली है पूतना। अपने वक्षस्थल में विष लगा करके आती है, बालकों को विष दे करके मार डालती है दूध पिलाने के बहाने। भगवान ने सोचा है नंदलाल ने कि ये जाएगी तो और मेरे मित्रों को मार डालेगी, तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो ऐसी योग माया फैलाए कि पूतना सीधे नंद महल की ओर आ गई। सुंदर रूप, सुंदर है नहीं, सुंदर बनी है। जैसे लोग ऐसा करते हैं, बनते हैं, बनावट, नकलीपन, जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं।
अच्छे बनते तो हैं लेकिन अच्छे होते नहीं, तो बनावटीपन है। लेकिन बनावटपन कब तक चलता है? असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कभी खुशबू नहीं आती है कागज के फूलों से, कभी खुशबू नहीं आती है कागज के फूलों से। कब तक बनावट रहेगा? भगवान के पास आई है नंद महल में, ग्वाल बाल खड़े थे, सोचे ये बड़ी सुंदर लग रही है, हाँ चली गई होगी ब्यूटी पार्लर, बड़ी सुंदर लग रही है, इससे पूछो मत भैया, शहर की मालूम पड़ती है। पूछ लिया कि क्या नाम है, कहाँ से आई, काम क्या है, तो बदनामी हो जाएगी, जाने दिए। सोचे कोई देवी है, गई है नंद महल में, प्रवेश की है। यशोदा मैया स्वागत की है, रोहिणी माता स्वागत की है। बोली बहना तुम कहां से आई हो, क्यों आई हो? पूतना बोली मुझे भगवान की प्रेरणा हुई है, मैं ब्राह्मणी हूं, मैं आशीर्वाद देने के लिए आई हूं, मुझे सिद्धि प्राप्त है। तो क्या सिद्धि प्राप्त है? मुझे सिद्धि एक तो ये प्राप्त है कि जो मेरी गोदी में आ जाता है वह बालक कभी रोता नहीं है। अब कौन ऐसी माँ है जो चाहेगी कि मेरा बालक रोए? यशोदा मैया गोदी में दे दी, तो फिर तो बहन तुम इसको गोदी में बिठा लो। लेकिन एक सिद्धि और है। क्या सिद्धि है बहन? पूतना बोली दूसरी सिद्धि यह है कि जो मेरे आंचल के दुग्ध को पान कर लेता है वह बालक अमर हो जाता है। अब मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न की, अब तो मेरा बालक मरेगा ही नहीं। कि अमर हो जाता है, मैया दे दी और गई है जलपान इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए घर के अंदर। इधर पूतना ले ली है और अपने वक्षस्थल में लगे हुए कालकूट विष को पिलाने लगी। भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया है दुग्ध पान करते समय। ये पूतना का क्या तात्पर्य होता है? पूतना क्या है? पूत ना, पूत अर्थात पवित्रता, पवित्रता जिसमें न हो वह पूतना। जो अशुद्ध अपवित्र रहे, हाँ फूहर टाइप की। गांव में बोलते हैं ना फूहर है, हाँ लौधर। तो कचड़ा पट्टी लगाए बिना नहाए धोए रसोई में घुसे हैं, बना रहे हैं और बिना नहाए धोए मंजन भी नहीं किए, चाय और चालू कर दिए। तो माताओं को बिना स्नान किए पवित्र अवस्था के पवित्रता से ही रसोई में जाना चाहिए। वहां अन्नपूर्णा का निवास होता है। अब तो किचन, अब क्या हो गया किचन, अब वहां किचकिच मची रहती है। हम ही पड़े हैं बनाने के लिए, कितना इतना एक एक टोपरा भर खाते हैं, कौन बनाए? पता नहीं कितना बड़ा पेट है, हे भगवान। हाँ कहीं चले भी नहीं जाते कि कुछ घुमाए बहन भाई के यहाँ रिश्तेदारी। तो जहाँ किचकिच मचा रहता है वहाँ किचन हो गया। अब चिकन फिकन अड्ड के बड्ड उल्टे सीधे चीज बनाएंगे अशुद्ध, तो किचन ही है। और पहले भारत में क्या था? रसोई। भारत की परंपरा में रसोई थी और रसोई में माताएं स्नान ध्यान करके भगवान का नाम लेकर के, सीता रसोई, सीता माँ की रसोई, माता अन्नपूर्णा का वास है रसोई में, उसको पवित्र रखें, भाव से श्रद्धा से वहां जाएं, भक्ति युक्त होकर के उसमें भोजन प्रसाद सिद्ध करें, तो उसमें घर में बरकत होती है, घर में शांति आती है। और जहाँ कलह क्लेश किचकिच मचा हुआ है तो उसमें जब अशांत हो के कोई कार्य करोगे तो उस कार्य का फल कहाँ से शांति का होगा? वहां तो अशांति ही मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। तो पवित्रता जिसमें ना हो वह पूतना। पूतना केवल एक पूतना नहीं थी, अब तो कितनी पूतना हो। जो पवित्रता से न रहे तो वो क्या है आप ही बता दो।
अब यहाँ थोड़ी पूतना आएंगे कथा सुनने को। तुम लोग तो, आप लोग तो अच्छे हैं, भक्त हैं। जो भी लोग मतलब अशुद्ध अपवित्र अवस्था में रहें, ध्यान न दें, अशुद्धि शुद्धि का विचार न करें, गंदगी से रहें, तो ये सब पूतना ही हैं। और इन्हें क्या कहोगे। और एक अर्थ होता है पूत ना, जिसके कोई पुत्र न हो वह पूतना। इसको कोई पुत्र नहीं था तो पूतना। भगवान ने कहा चलो मैं ही इसका पुत्र बन जाता हूँ। बेचारी भले विष लगा करके वक्षस्थल में आई है, लेकिन पिलाने तो दुग्ध ही आई है, तो ये मेरी माता ही तो है, चलो मैं इसका पुत्र ही बन जाता हूँ। और नेत्रों को बंद किए थे तो भक्तों ने कई भाव दिए इसके, कि बालक का सहज स्वभाव होता है दुग्ध पान करते समय नेत्र बंद कर लेता है। और भगवान के नेत्रों में चंद्र सूर्य का वास है, सूर्य भगवान का वास है। और इनकी दृष्टि पड़ते ही पूतना की नकली वेश खत्म हो जाएगी और असली वेश प्रकट हो जाएगी। ये बात प्रभु को पता है, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिए। क्योंकि जीव अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता है, नकलीपन नहीं रह जाता। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पार निज सहज स्वरूपा, जीव पार निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान के दर्शन से, भगवान जिसके ऊपर दृष्टिपात डाल दें, दृष्टि उनकी पड़ जाए जिसके ऊपर, तो उसका नकली वेश रहेगा। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिए। एक भक्त ने कहा, संत ने, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे, भगवान श्री कृष्ण, कि आओ भैया प्रभु आप ही को जहर पीने का अभ्यास है। जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो आप पी लिए थे, तो आपको आइडिया है इसका कैसे जहर पिया जाता है। अब मैं अभी बालक रूप में हूँ, माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ ब्रज में, तो आप आ जाइए, इसका विष पी लीजिए, मैं दूध पीऊंगा। तो भगवान शिव को ध्यान करने लगे, शिव का ध्यान करने लगे, शिव को स्मरण करने लगे। एक संत ने कहा ऐसी बात नहीं है भाई। भगवान ध्यान करके देखने लगे इसके पूर्व जन्म को, कि मैया यशोदा तो तपश्चर्या की थी, मैया देव की तपश्चर्या की थी, तपस्या की थी, तब मैं इसके यहाँ प्रकट हुआ। और ये पापन पूतना ने कौन सा पुण्य कर लिया था कि इसकी गोदी में मैं बैठा हूं। एक पता है कौन थी पूर्व जन्म में? महाराज बलि की पुत्री थी, विंध्यावली की पुत्री थी रत्नमाला। रत्नमाला नाम था उस समय। जब भगवान वामन बन के गए थे, इतने सुंदर लग रहे थे, तो इसने सोचा कि मेरा पुत्र होता तो इससे प्रेम करती, अपने आंचल के दुग्ध पान कराती, मेरा पुत्र बन के आ जाता, कितना अच्छा रहता। भगवान तो मन की बात जानने वाले बोले एवं अस्तु। अब फिर जब विशाल रूप धारण करके त्रैलोक्य को नाप लिए, बलि महाराज को बंधन में बांध दिए, तब इसने सोचा इतना खतरनाक पुत्र, मेरे पिताश्री को दुख दिया, अगर मेरा पुत्र होता तो इसको जहर दे के मार डालती। भगवान बोले एवं अस्तु, ऐसा भी कर लेना। तो वही रत्नमाला पूतना बनी है और गोदी में भी बिठाई है, वक्षस्थल के दुग्ध पान भी करा रही है और विष पान भी करा रही है। बस यही अपराध इससे हुआ था। अब भगवान दुग्ध पान करते करते इसके प्राणों को खींचना शुरू किए हैं, विकराल वेश बनाई है, असली रूप में प्रकट हो गई, दौड़ी है बाहर की ओर, आकाश मंडल में उड़ने लगी। यशोदा मैया, रोहिणी रोने लगे, सब बेसुध हो गए,
गोकुल के ग्वाल बाल ब्रजवासी सब रो रहे हैं बेसुध होके। यशोदा दौड़ रही है, मूर्छित हो रही है, गिर रही है, पड़ रही है कि हाय मेरे लल्ला को कौन ले जा रहा है। भगवान ने धीरे धीरे करके उसके प्राणों को अपने अंदर समेट लिया है और गोविंदाय नमो नमः पूतना को मुक्त कर दिए, अपने धाम भेज दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 1.5 योजन के विस्तार का शरीर था इसका, 1.5 योजन। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर, 4 कोस का 1 योजन होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 1 योजन में 12 किलोमीटर और 1.5 योजन में 18 किलोमीटर। और जब धरती पे गिरी थी तो 18 किलोमीटर दूर के सब वृक्ष उखड़ गए, पूरा पहाड़ जैसी शरीर बना ली थी, विकराल रूप। भगवान खूब जो है उसके वक्षस्थल पे खेल रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं है। इधर नंद बाबा वसुदेव जी से मिलके मथुरा से आ रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा था कि नंद जी जल्दी चले जाइएगा, हमें आशंका है कुछ अनहोनी न हो जाए। नंद बाबा चले हैं। इधर कई भागों में उसके शरीर को विभक्त किया गया, कई टुकड़ों में उसके शरीर को किया गया, फिर चिता बनाई गई, जला दिया गया शरीर को। उसके शरीर के जलने से जो धुआं उठ रहा था, उस धुएं से चंदन, अगर तगर, गुग्गुल, ये सब की खुशबू निकल रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, जिसको वो सुगंधित हो जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। अरे आनंद सिंधु है भगवान, दिव्य सुगंध बिखेरने वाला, तो उसका स्पर्श प्राप्त हो जाएगा तो सुगंधित तो हो ही जाएगा। फूलन के पास बसे फूलन की बास, फूल के पास रहोगे तो खुशबू तो उसकी आएगी ही आएगी। नंद बाबा जब प्रवेश किए हैं गोकुल में, खुशबू से उनको बड़ी आनंद हुई, आनंद में हो गए मस्त कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। हवन कोई किया है क्या गोकुल में? आए हैं तो पता चली कि हवन नहीं है, एक राक्षसी आई थी लाला को मारने के लिए और खुद मर गई। नंद बाबा बड़े दुखी हुए हैं, बोले अब मुझे गोकुल को छोड़कर जाना नहीं है, मुझे गोकुल से जाना नहीं है। वास्तव में जो गोकुल में रहे उसको भगवान निश्चित मिल जाते हैं, निश्चित है। और जो गोकुल को छोड़ देता है ना, तो न तो इस लोक में सुखी हो पाता है, न उस लोक में सुखी हो जाता है। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो अर्थात इंद्रियां, कुल अर्थात समुदाय। तो जो अपने इंद्रियों के समुदाय को, अर्थात नेत्र है, श्रवणेन्द्रिय है, नासिका, मुख, जीवा, रसना है, स्वाद की इंद्री, ये पंच ज्ञान इंद्रियां जो हैं, या हाथ पैर ये सब हैं, इन सबको जो छुट्टा ऐसे स्वतंत्र छोड़ दिया है, चाहे जो देखो, चाहे जो सुनो, चाहे जो बोलो, चाहे जो खाओ, मनमाना आचरण। तो ऐसे लोग जो गो अर्थात इंद्रियां, कुल अर्थात समुदाय, तो जो इंद्रियों के समुदाय को ऐसे स्वतंत्र छोड़ दिए हैं घूमने के लिए, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसे मनमाना आचरण कर रहे हैं, उनको भगवान कभी नहीं मिल सकता। न इस जीवन में सुखी रहे न उस जीवन में। और जो इंद्रियों के समुदाय को अपने नियंत्रण में रखे हैं, ओवर कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स, जो अच्छा होता है उसकी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होती है, इच्छाओं पर। तो जब संयम नियम रहेगा तभी आपको भगवान मिलेगा, नहीं तो भगवान नहीं मिलेगा। नंद बाबा बोले कि गोकुल को छोड़ करके नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं कि सब लोग गोकुल चले जाओगे तब भगवान मिलेगा, यहां भी गोकुल है। इंद्रियों के पर नियंत्रण रख के भगवान का चिंतन करें मन से।
तो समझ लीजिए आपका हृदय ही वृंदावन हो जाएगा। भगवान ने कहा था कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी मैं नहीं बढ़ाता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। तो भगवान श्री कृष्ण तो भारत देश के विभिन्न विभिन्न कोनों में रहने वाले तमाम संतों को दर्शन दिए, फिर ये बात तो उनकी झूठी हो गई। फिर ऐसे तो नहीं, वो वृंदावन की बात कर रहे हैं, हृदय रूपी वृंदावन। जब आपकी इंद्रियां भगवदर्थ हो जाएंगी, जब आंखों से भगवत विषयक दृश्य को देखोगे, कानों से भगवत चिंतन युक्त श्रवणेन्द्र से भगवान की लीला कथाओं को सुनोगे, वाणी से भगवदर्थ वाक्यों को निकालोगे, रसना से भगवान की प्रसादी ग्रहण करोगे, तो महाराज यह हृदय ही आपका वृंदावन बन जाएगा। और इसी हृदय देश में वृंदावन बिहारी लाल बांसुरी बजाते हुए लीला विहार करने लगेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। वृंदावन की तरह हो जाएगा। तो भगवान को बिठाएं हृदय में, भगवान का चिंतन करें। हम करते कुछ नहीं और सोचते हैं भगवान मिल जाए, ऐसे नहीं होगा काम भाई। काम करे संसार को, रहीमदास जी बोले कि काम करे संसार को, मिलन चाहे करतार। अब कह रहीम कैसे बने दो तुरंग असवार। काम संसार का कर रहे हो, चिंता संसार की कर रहे हो, सब कुछ संसार के लिए मरे पड़े हो, हाय बच्चा, हाय बेटी, हाय बेटा, हाय रिश्तेदार, हाय भक्ति किया, प्रेम किया, उनके लिए भी कभी सोचा कि भगवान भूखे होंगे, भगवान को स्नान कराना, भाव तो लाइए। अरे पत्थर में भगवान नहीं है, सोना चांदी में भगवान नहीं है, धातु लकड़ी में भगवान नहीं है। न काष्ठे वर्तते देव न पाषाणे न मृण्मय, न काष्ठे वर्तते देव न पाषाणे न मृण्मय, भावो ही वर्तते देव, भावे ही वर्तते देव, तस्मात् भावो ही कारणम। न काठ में है, न सोना चांदी में है, धातु में है, न लकड़ी में है, न पत्थर में भगवान है। तो भगवान कहाँ है? आपके भाव में, आपके प्रेम में। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। तो भगवान के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो काम करे संसार को, मिलन चाहे करतार। कह रहीम कैसे बने दो तुरंग असवार। दो घोड़ों की सवारी एक साथ कैसे होगी भाई? दो घोड़ों पे एक साथ कैसे बैठोगे? तुलसीदास जी ने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि ऐसा भी हो सकता है। कैसे? कहे काम करे संसार को हरि से राखे टेक। काम करे संसार को हरि से राखे टेक, भगवान से प्रेम लगाए रहे, काम संसार का भले करे। तो काम करे संसार को हरि से राखे टेक। कह तुलसी यो बनत हैं, कह तुलसी यो बनत हैं, दो तुरंग रथ एक। घोड़े तो दो हों चाहे चार हों, रथ एक हो जाए तो ये घोड़े भी सही दिशा की ओर चल पड़ेंगे। तो एक रथ की जरूरत पड़ेगी, तो दो घोड़ों की भी सवारी हो जाएगी। संसार का काम करिए, चिंतन भगवान का करिए, तब निश्चित कल्याण होगा। तो नंद बाबा ने कहा गोकुल को छोड़ करके नहीं जाना है। भगवान की नजर उतारी गई, केरी राक्षसी पूतना आई थी। भगवान के तन को गोमूत्र से स्नान कराया गया, गौ माता की पूंछ को घुमाया गया। हाँ, देसी गाय की पूंछ गाय की घुमा दीजिए तो नजर उतर जाता है। अब कहाँ दिखती ही नहीं,
भैंस को ही नहीं छोड़ा है कि जाओ खेत चलो, उसको तो ढूंढने निकलते हैं कहीं खो गई क्या, और गाय को छोड़ दिए। गाय को किसी को दो तो कहेगा नहीं भैया 1000-2000 हमसे ले लो, देना नहीं। अब देखिए कलयुग का असर दिख रहा है कि नहीं। पहले कहीं लिखी थी शास्त्रों में बात, जब गाय पालते थे लोग तब भी लिखी थी यही बात, आज भी वही है कि गायों का अपमान होगा, संत ब्राह्मणों का अपमान होगा, गंगा का निरादर होगा, कन्या का निरादर होगा, माता पिता का लोग सेवा नहीं करेंगे, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, युवक युवती का पारस्परिक प्रेम ही उनका विवाह माना जाएगा। ये सब हो रहा है कि नहीं? और कह रहे हैं शास्त्र ऐसे ही है। हाँ, जहां मदिरा बिकेगी वहां पे लंबी कतारें लगेंगी और दूध घी को पूछने वाले नहीं मिलेंगे। तो कलयुग की दुर्दशा। तो भगवान की आरती को नजर उतारी गई गाय माता के पूंछ से, गोमूत्र से स्नान कराया गया। मैया हृदय से लगा ली है कि लाला को कष्ट न हो। धीरे धीरे बालक कृष्ण 3 महीने के हुए। करवट बदले थे, करवट बदले तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि लाला ने करवट बदल दियो। बड़ी प्रसन्न है मैया यशोदा, खूब उत्सव मनाने लगी। लाला को छगड़े के नीचे पालने में सुला दी। अब पहले छगड़ा ही चलता था, बैलगाड़ी, उसमें 2 पीछे 2 आगे चक्के लगे होते थे, उसको छगड़ा बोलते थे। छगड़ा के नीचे पालने में सुला दिया है। कंस का भेजा हुआ एक उत्कच दैत्य आया। यह हिरण्याक्ष का पुत्र था। लोमस ऋषि के आश्रम में गया, बहुत उत्पात किया था, पेड़ों को उखाड़ डाला। बार बार लोमस ऋषि समझा रहे थे, नहीं माना, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जा तू देह रहित हो जा। तो वही उत्कच दैत्य आया था, छगड़े पे सवार हो गया। सोचा कि इस छगड़े को उलट दूं और ये बालक नष्ट हो जाए। उसे क्या पता कि जिसको मैं मारने जा रहा हूं इनका काल भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो कालों के भी काल है। छगड़ा को उलटने लगा है, त्यों ही भगवान नंदलाल ने अपने पैर चरण कमल से स्पर्श किया और छगड़ा उलट गया। और उत्कच गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मटके उटके सब रखे थे छगड़े पे, सब फूट गए। दौड़ी मैया यशोदा की, लाला को कहा है गयो, लाला को कहा गया। उठा ली है, हृदय से लगा ली है। बालकों ने कहा मैया इस लाला ने ही तो छगड़ा को उल्टा है, इसी ने जो है अपने चरण को छुआ दिया और छगड़ा उलट गया। मैया बोली ये बालक ऐसे ही उद्यमी हैं, झूठ बोल रहे होंगे, और बोल सही रहे थे। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े होते गए। एक दिन की बात है, अब धीरे धीरे बड़े हो गए, 6 महीने के। एक आया तृणावर, बवंडर, गोल गोल घूमने वाला चक्राकार, जो हवा नहीं घूमता, क्या बोलते हैं तुम लोग? बड़ोवर, जो उड़ा ले जाता है सब कुछ। तो उसी तरह वो आया तृणावर्त। तिनके घास फूस चारों ओर घूम रहे थे उस हवा में, चक्राकार। नंदलाल को उठा लिया है, आकाश में उड़ गया। लेकिन भगवान नंदलाल उसको मारे नहीं, बढ़िया खूब सवारी मिली थी, अच्छी घूम रहे थे। सोचे पता नहीं कब ये हेलीकॉप्टर मिले, हवाई जहाज। अब हवाई जहाज का काम कर रहा था तृणावर्त। सोचे घूम लूं, बड़ा होने पे थोड़ा चोरी वोरी करना है तो देखूं किसके घर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैसे गोपियां सब रखती हैं। तो सब निरीक्षण कर लिए कि यहाँ इस मटके में है, यहाँ इस मटके में है, यहाँ माखन रखती हैं, यहाँ दही रखती हैं, यहाँ मिश्री रखती हैं। जब सब देख लिए तो बोले मामा श्री जाइए आप भी। बोला कहाँ? वहीं जाइए जहाँ पूतना मौसी गई थी।
बस गले में हाथों को ऐसे छुआए हैं और गोविंद आयो नमो नमः बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तिड़ावर्त का उद्धार कर दिए। अब घुटने के बल चलने लगे भगवान नंदलाल। एक दिन चलते चलते अपने महल के देहली पर गिर पड़े पेट के बल। अब न तो अंदर जा पा रहे थे न बाहर। नारद जी इस दृश्य को देख रहे थे। नारद जी आए कि बाहर प्रभु वामन अवतार धारण करके पूरे पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए थे और एक देहली को पार नहीं कर पा रहे हो। भगवान ने कहा नारद चुपचाप चले जाओ, मैं यहाँ बालक बन के आया हूँ मैया को आनंद देने के लिए। मैं बालक की ही तरह यहाँ व्यवहार करूंगा, मैं भगवान बन के थोड़ी आया हूँ। मैया बालक ही मुझे माने, यही उसने पूर्व जन्म में वरदान मांगा था। नारद जी चले गए। एक दिन की बात है, मैया ने माखन रोटी दिया था नंदलाल को। खा रहे थे माखन रोटी को प्रेम से। काग भुसुंडी जी आए कौए के रूप में। काग भुसुंडी जी आए, बोले प्रभु थोड़ी सी प्रसादी दे दो, मैं भी प्राप्त कर लूं। भगवान ने कहा मैं नहीं देने वाला। अरे प्रभु थोड़ा सा दे दो ना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आप प्रकट हुए थे बालक रूप में, दशरथ जी के आंगन में घूमते थे दही और चावल लेकर के। लड़िकाई जहाँ जहाँ फिर तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं और जूठन परई अजिर महा सोई उठाई कर खाऊं। जो आपका जूठन, जो आपकी प्रसादी गिर जाती थी आंगन में, उसको मैं प्रेम से प्राप्त करता था प्रभु। तो आप वही राम हैं मेरे लिए, मेरे राम ही तो कृष्ण बन के आए हैं। थोड़ी प्रसादी दे दो। भगवान ने कहा इस अवतार में नहीं मिलेगा, इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लीला पुरुषोत्तम बन करके आया हूं। ऐसे मिलने वाला नहीं। तो छीन लूंगा प्रभु, नहीं दोगे तो। कहे तुम छीन लो तो रोना नहीं। भगवान ने कहा रोए चाहे गाएं, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा। कागभुसुंडी जी ने कहा तो फिर छीन लूंगा। कहे छीन लो ना, बोल क्यों रहे हो। अब चोंच को आगे बढ़ाए हैं, झट से माखन रोटी को लेकर के उड़ चले। अब कन्हैया बालक का अभिनय कर रहे हैं भगवान। धरती पे लौटने लगे, बिल्कुल पूरे धूल से धूसरित हो गए, धूल धूल हो गया शरीर में। और इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं धूल से सने होने पर भी कि पूछो मत। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूर भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कटोटी। छवि को रस खान विलोकत, छवि को रस खान विलोकत। भारत काम कलानी चितुटी, काग के भाग को का कहिए हरि। हाथ से ले गए माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि। हाथ सो ले गए माखन रोटी। रसखान भक्त इस छवि का दर्शन कर रहे थे, बड़े प्रसन्न हुए रसखान भक्त।
ये मुगल भक्त थे, मुसलमान भक्त, मोमन पठान थे। एक दिन की बात है, एक दुकानदार हिंदू भक्त था, उसके दुकान में एक वृंदावन बिहारी लाल की चित्र लगी हुई थी। अब ये पठान साहब गए हुए थे, पान के बड़े शौकीन थे, पान की दुकान देखे चित्रपट को तो बड़े मुग्ध हो गए कि इतना सुंदर, ये कौन है, कौन राजकुमार है। दुकानदार ने कहा कि भैया ये वृंदावन बिहारी लाल की तस्वीर है। वो तो बता गए, भाई हिंदू थे, उनको तो पता था वृंदावन बिहारी लाल मतलब भगवान श्री कृष्ण। उसने सोचा कि वृंदावन बिहारी लाल नाम के कोई राजकुमार वृंदावन में रहते हैं। अब भगवान को कृपा करनी थी उसके ऊपर। भगवान कब किसके ऊपर कृपा कर देंगे कुछ कहा नहीं जाता, इसीलिए किसी का अपमान न करें कि ऊंच नीच। भगवान किसी पर भी कृपा करके उसको अपना लेते हैं। वह चल पड़ा, सोचा नंगे पांव रहे हैं, इनके चरण में जूते नहीं हैं, पादुका नहीं है। सोचा मैं जूते लेकर के जाऊंगा और अपने हाथों से उनको भेंट करूंगा। ऐसी भाव अंतःकरण में लेकर के चल पड़ा, भाव विभोर होकर के वृंदावन की ओर। चलते चलते वृंदावन की गलियों से होकर निकला। संतों ने सोचा है कि ये कौन है। अब टोपी इत्यादि अपना लगाए थे। संतों ने सोचा ये कौन है, कहाँ जा रहा है। बोले कहाँ जा रहे हो। बोले कि मैं तो वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ, और ये जूते लिया हूँ और उनके चरणों में पहनाना है। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 उन्हीं से लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए सभी लोग आएंगे। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावनों में यमुना की धारा, वृंदावन में यमुना की धारा, 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 गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता हरि है। बोल। वृंदावनों में बांके बिहारी, वृंदावनों में बांके बिहारी, बांके बिहारी है गिरधारी, बांके बिहारी है गिरधारी, अखियां मिलाने को जी चाहता है, अखियां मिलाने
को जी चाहता है। हे राधे राधे गाने को जी चाहता है। हे राधे राधे गाने को जी चाहता है। हे वृंदावन में निधि बन है प्यारा, वृंदावन में निधि बने प्यारा, निधि बन है प्यारा है, निधि बन है प्यारा, निधि बन है प्यारा है, निधि बन है प्यारा। अरे रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है। हे राधे राधे गाने को जी चाहता है। सभी लोग बड़े भाव में मस्ती में झूमते हुए गाएंगे, क्योंकि आज एकादशी तिथि भी है और भगवान की मंगलमयी पावन कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, इसलिए अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, हे वृंदावन जाने को जी चाहता है। हे वृंदावन की रजयति प्यारी, वृंदावन की रजयति प्यारी, रजयति प्यारी, हाँ रजवती प्यारी, रजवती प्यारी, हाँ रजयति प्यारी। अरे माथे से लगाने को जी चाहता है, माथे से लगाने को जी चाहता है। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, हे राधे राधे गाने को जी चाहता है। हे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे वृंदाने में, राधे राधे मधुराजी में, राधे राधे द्वारकाधीश में, राधे राधे त्रिपुरा में, राधे 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की भाव से वो पठान साहब चले, मंदिर के पास आए हैं बाके बिहारी के मुख्य द्वार पे। गोसाई लोगों ने जाने नहीं दिया, बोले कहाँ खान साहब, ये मस्जिद नहीं मंदिर है। बोले मैं भूला नहीं हूँ, मैं तो मिलने जाऊंगा, भगवान के लिए पादुका लेकर के आया, उनके चरणों में जूते पहनाऊंगा, नहीं जाने दिया। बैठ गए द्वार पे एक चौखट पर, चबूतरे पे ऐसे बैठ गए। लंबी लाइन लगती थी, लोग आते थे जाते थे दर्शनार्थी। सोचे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई राजकुमार है, लेकिन कभी तो खाली होगा, कभी तो बाहर निकलता होगा, मैं मिल करके ही जाऊंगा। संकल्प ले लिया, भगवान नहीं निकले। निश्चय किया है कि मैं अनशन करूंगा, अन्न जल सब त्याग दिए, बैठे ही रहे। भगवान मान कर नहीं कि मित्र है, राजकुमार, इससे मिलना है, ये भाव। कई दिन बीत गए, अब न बोल पाते हैं न उठ पाते हैं, बिल्कुल मरने वाली स्थिति में हो गए। अब मरेंगे तब मरे। भाव विभोर हो गए, अश्रुपात होने लगे, रोने लगे रसखान मोमन पठान। रोते हुए हाथ उठाए, बोले हे वृंदावन बिहारी लाल, अब तुम्हारा यह मित्र रसखान इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा है।
बस इस बात का तकलीफ है कि प्रभु मैं आपके चरणों में जूते नहीं पहना सका। बस इस बात की मुझको कष्ट है। भगवान वृंदावन बिहारी लाल के प्रति क्या अद्भुत भाव। बड़े बड़े हिंदू लोगों के भी भाव जल्दी नहीं होगा। बिल्कुल ही प्राण निकलने वाले थे, भगवान की ओर पुकार लगाया है। जो चित्रपट लिया था, जो चित्रपट देखा था उस दुकानदार के पास, ठीक वैसा ही रूप बना करके वृंदावन बिहारी लाल उसके सामने प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अपने कर कमलों का स्पर्श किए हैं, चेतना आ गई है, शरीर फिर सुंदर और वैसे ही हो गया स्वस्थ। हृदय से लगा लिए प्रभु। भगवान ने कहा है, अरे तू तो रस की खान है रे, तू तो रस की खान है। तभी से भक्त लोग उनको रस खान बोलने लगे कि जूते नहीं पहनाओगे मेरे चरणों में। रस खान ने चरणों में जूते पहनाए हैं। तब से वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए और भगवान के लीलाओं से ओतप्रोत, भगवान की कथाओं से ओतप्रोत सवैया छंद ये सब लिखने लगे। तो उन्हीं का ये पद था, छंद था सवैया। धूरी भरे अति शोभित श्याम, तभी वे लिखे थे। बहुत भक्त थे। तो भगवान की माखन रोटी वाले दृश्य को रसखान भक्त भाव विभोर होकर देख रहे थे और उसको लिखे थे। भगवान नंदलाल का एक दिन नामकरण करते हैं गर्ग जी महाराज, छिप करके जिससे कंस न जाने। बलभद्र जी का नाम रखे राम। योगमाया के द्वारा संकर्षित होकर रोहिणी गर्भ में आए थे, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी रखा, बलभद्र भी रखा। और कन्हैया का नामकरण करने लगे तो ध्यानिस्थ हो गए। बोले अरे नंद बाबा, मैं जिसका नामकरण कर रहा हूँ ये तो अद्भुत हैं, इनके तो नाम ही अनेक हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सम्मति अनुरूपा। ठीक यही भाव श्लोकों में बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहम वेद नो जना। साधारण लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जान रहा हूँ इनके गुण कर्मों को, लीला को। कृष्ण, श्याम, श्रीमान वासुदेव, कई नाम इनके गिना डाले। संक्षिप्त विधि से नामकरण संपन्न हुआ। अब मैया बोले कि भाई इतना लंबा नाम श्रीमान वासुदेव कृष्ण, एक कठिन नाम मुझसे नहीं बुलाएगा। मैं तो कनुआ बोलूंगी, मैं इसको काना बोलूंगी, अपना कनुआ बोलूंगी, और इसको बलुआ बोलूंगी। बलदाऊ जी को दाऊ और कन्हैया का नामकरण हो गया। अब सुंदर सुंदर लीला करने लगे। अच्छा, ये प्रकट हुए वसुदेव जी के यहाँ, मैया यशोदा के घर में लीला कर रहे थे। क्या कारण था? भगवान किस लिए इनको आनंदित कर रहे हैं पता है? मैया यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम वाले एक तपस्वी ऋषि थे। यशोदा मैया धरा थी और द्रोण जी महाराज नंद बाबा थे। पूर्व जन्म में तपश्चर्या करते थे, जंगल में रहते थे, फल इत्यादि ग्रहण करते थे, भगवान के निरंतर ध्यान में भक्ति में तल्लीन रहते थे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान लीला करने की इच्छा से एक लीला की, अद्भुत कृपा करने के लिए 3 लोग धरा माता की कुटिया की ओर आते हुए दिखाई पड़े। एक वृद्ध और एक वृद्धा माता और एक नवयुवक उसका पुत्र के रूप में दिखाई पड़े। कुटिया की ओर आवाज लगाए हैं तीनों लोग कि माता बहुत दूर से हम लोग आए हैं, भूखे हैं, कुछ खिलाओ, ठहरने का स्थान दे दो। माता धरा ने कहा ठीक है अतिथि हूं, विश्राम करो। स्वागत किया, सत्कार किया। उसके पास कुछ नहीं थे। बेचारी धरा माता के पास बहुत
गरीब थी, ब्राह्मण तपस्वी थे। माता धरा गई है एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए। वहां एक बनिए की दुकान थी, वहां पे गई। वह बणिक बहुत ही श्रद्धालु था, लेकिन उस दिन संजोग की बात है, उसका युवक लड़का बैठा हुआ था दुकान पे, जो अच्छा भाव वाला नहीं था, दुराचार के भाव रखता था, दुष्ट हृदय था, अपराध का भावना था, अपराधी था। उसकी बुद्धि विकृत थी। धरा मैया भिक्षा मांगी है तो बोला ले जाओ जितना चाहिए, सब गट्ठर बना दिया, लेकिन बोला शर्त है, इसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। धरा माता ने कहा ठीक है बणिक पुत्र, मैं अतिथि की सेवा के लिए दे दूंगी जो चाहिए। उसने अभद्र संकेत किए वक्षस्थल की ओर। धरा माता तो तपस्वी थी, तेजस्वी, महान, आदर्श नारी। उसने कहा बणिक तेरे घर में छुरी है? उसने सोचा शायद कुछ काम होगा, दे दिया। धरा माता ने अपने वक्षस्थल को काट के अलग कर दिया। कहा ले ले बाबरे, तुझे इस मांस के पिंड चाहिए ना, ले ले। अपने को धिक्कारा है बणिक पुत्र। उसकी वासना जाती रही, लेकिन धरा माँ बेसुध हो गई, खून निकलने लगा। चलते चलते रास्ते में भर नहीं चल पाई, आधे रास्ते में गिर गई, बेहोश हो गई, रोने लगी। हे प्रभु, मेरे अतिथि आज भूखे रह जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इस बात का मुझे दुख है। धरा माँ बहुत रोई, मूर्छित हो गई, उसकी चेतना लुप्त हो गई, बेहोश। तभी उसके पास वह युवक आया है, वृद्धा और वृद्ध आए हैं। उस युवक ने स्पर्श किया है अपने कर कमल का। जैसे ही स्पर्श किया, माता धरा स्वस्थ हो गई। उसके वक्षस्थल जैसे थे वैसे ही हो गए। बोली धरा माता की हे अतिथियों, गलती क्षमा करो, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई। वह युवक बोला नहीं माता, तुमने तो ऐसी सेवा किया है कि मैं किसी जन्म में उसका ऋण नहीं उतार पाऊंगा। जिस वक्षस्थल को तुमने हम लोगों की सेवा के लिए काट दिया, उसी वक्षस्थल के दुग्ध पान करने के लिए मैं तुम्हारा बालक होकर के प्रकट होऊंगा। उसी क्षण वह बालक विष्णु भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गया। वह वृद्धा योग माया आदि शक्ति के रूप में दुर्गा माता के रूप में प्रकट हो गई, और वह वृद्ध भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गया। भगवान भोलेनाथ बोले मैं भी तुम्हारा दर्शन करने के लिए आता ही रहूंगा। माता बोली कि मैं तुम्हारी पुत्री बन करके, हे माते, तेरी गोदी में पुत्री बन करके प्रकट होंगी। वही अष्टभुजा कहलाई है। वही बालक, वही नारायण भगवान धरा माता को जो आशीर्वाद दिए थे, उस वचन को पूरा करने के लिए जब धरा माता यशोदा के रूप में जन्म ली, तो वही भगवान छोटे से शिशु बन करके उसके घर लीला करने के लिए आए। और योग माया पुत्री बन के आई ही थी। शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए आते ही रहते थे अदातरा। इतनी तपस्या की थी, इसलिए भगवान उसकी गोदी में खेलने के लिए आए थे। एक दिन मैया भगवान को खूब श्रृंगार की, सजाई। जन्म दिवस आया, खूब 1 घंटे इस गाल में पेंटिंग की, 1 घंटे उस गाल में, खूब डिजाइन बनाई। भगवान ने सोचा अगर मैया को यह श्रृंगार पसंद आ गया तो 2 घंटे कसरत रोज कराएगी, इसलिए इस श्रृंगार को रखना नहीं है। 9 लाख गैया थी नंद बाबा के यहाँ, 108 गौशालाएं, और 9 लाख कैसी गाय थी, दूध देने वाली बछड़े, सवस्सा गाय, सांड और ये सब छोड़ करके। पास में ही गौशाला थी। भगवान जल्दी जल्दी दौड़ते हुए घुटने के बल गए और छपाक से गोबर और गोमूत्र में कूद गए। फिर लकीर करते हुए घर में आ गए। यशोदा मैया आई, देखी, अरे
अरे ये कौन है, ये मछली है, सूकर है, क्या है? भगवान ने कहा दाऊ जी कोई ज्योतिषी तो नहीं घर में आए थे? कहे क्यों, क्या है कान्हा? अरे मैया को कैसे पता कि मैं सूकर हूँ? मैंने सुअर बड़ा अवतार धारण किया था, इसको कैसे मालूम? मैं मछली अवतार भी धारण किया था, इसको बताया किसने? मैया फिर से सजाई, नटखट शांति से बैठे रहना, अब नहीं कुछ करना उदम, मैं कान पकड़ूंगी। मैया गई सब लोगों से मिलने जुलने के लिए, फिर गए छपाक से कूदे और सारा श्रृंगार बेकार। मैया नाला धुला दी, कही जैसे तुझे रहना वैसे ही रह। ऐसी ऐसी अद्भुत लीला किया करते हैं भगवान श्री कृष्ण नंदलाल। एक दिन की बात है, नंदलाल धीरे धीरे गोकुल के गांव के गोपियों के घर जाने लगे। तो एक दिन की बात है, गए गौशाला में 2 बछड़े थे, अब चलने लगे भगवान बढ़िया ठुमक ठुमक कर। क्या सुंदर दृश्य है, बड़ा सुंदर मोर पंख धारण किए हुए छोटे से कन्हैया और छोटे से दाऊ जी ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं ब्रज की गलियों में। पैजनी रुंझुन कर रही है, बड़े ही सुंदर है। भगवान ही बालक ऐसे भी सुंदर लगते हैं, और भगवान ही बालक के रूप में आए तो उनके सौंदर्य को कौन वर्णन कर सकता है? वे तो अद्भुत हैं ही। सब गोपियां ग्वाल बाल बेसुध होकर के इनकी ओर देखने लगे। भगवान गए हैं गौशाला में, छोटे छोटे बछड़ों के पूंछ को एक दूसरे बछड़े के पूंछों को एक साथ बांध दिए। अब एक बछड़ा उधर को खींचे और एक उधर को खींचे, और दोनों बेचारे परेशान चिल्लाए, और ये अपना झाड़ी में बैठ करके ताली बजाए झाड़ी खींच करके। और गोपियां देख देख करके हंसी कि कैसा नटखट है। अब एक दिन भगवान नंदलाल अपने घर से माखन लिए और टोपी अपने जो है मुकुट के अंदर छिपा करके पत्ते में ढक करके गए ग्वाल मंडली के पास। अब उसमें अंशु, श्रीदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण, अर्जुन, ऋषभ, ये सब इनके मित्रों के नाम थे। मनसुखा, अवध मंगल, ये सब इनके मित्र मंडली के लोग सब आ गए। भगवान ने अपने मुकुट से निकाला है और माखन को खिलाया है। सब लोगों ने खाया, बड़ा मीठा लगा। भगवान ने कहा कैसी रही माखन? बोले बड़ा मीठा है कान्हा। कहाँ से लाया? कि पता है क्यों मीठा है? घर से लाया हूं, लेकिन मीठा इसलिए क्योंकि चोरी की है। चोरी की है? हाँ, तुम लोगों को अगर माखन खाना हो तो एक काम करना पड़ेगा, तो रोज खिलाऊंगा। तो क्या करेगा कन्हैया? तुम लोग सदस्य बन जाओ। तो किस चीज का सदस्य बनना है? बोले माखन चोरी ही प्रचार समिति का गठन मैं करता हूं, उसका प्रेसिडेंट मैं रहूंगा। हाँ, उसके अध्यक्ष बोले मैं रहूंगा अध्यक्ष, और तुम लोग उसके सदस्य मेंबर बन जाओ। फिर माखन चोरी प्रसार समिति के गठन हो गई। भाई सब लोग खुश की। तो कन्हैया रोज मिलेगी माखन? हाँ हाँ रोज मिलेगी, पक्की बात बता रहा हूँ। बस एक काम करना पड़ेगा कि अध्यक्ष मैं ही रहूंगा आजीवन। बोले ठीक है, हमें तो माखन से मतलब है। जब भगवान नंदलाल प्रकट हुए थे, फिर गोकुल में जब आए थे, तो जो गायें 10 लीटर दूध देती थी ना, जो 10 किलो दूध निकलता था जिन गायों से, तो उन गायों का दूध कितना हो गया था? 100 लीटर। कितना हो गया था? 100 लीटर। तो 90 लीटर दूध किसका था? इन्हीं का था ना। अब नहाए खाए फेंके चाहे जो करें। गोपियां भी कहती थी कि सखी जिस दिन कन्हैया चोरी नहीं करता, गाय दूध नहीं देती सही से, मथती रहती हूँ मक्खन ही नहीं निकलता, और ये चोरी करता है तो और मक्खन होता है। इतना बात तो गोपियां जानती थी, इतनी बात उनको भी पता था। तो ये चोरी थोड़ी करते थे।
ये तो और दान करते थे, ये तो भक्तों को प्रेम देने के लिए बालक का अभिनय कर रहे थे, मैया यशोदा को प्रसन्न करने के लिए, गोपियों को प्रसन्न करने के लिए। अब गठन हो गई। कन्हैया सोचा अब चोरी करने चलना है। अब कन्हैया धीरे धीरे ब्रज की गलियों में ग्वाल बालों को लेके चलता था। देखता था कि गोपी जब पानी भरने गई होगी या किसी अन्य काम से गई होगी घर के, उसी समय घुस जाते थे, एक एक को बुला लेते थे और एक के ऊपर एक चढ़ के मटके से माखन निकाल करके खा लेते थे। एक दिन की बात है, एक गोपी के घर गए कन्हैया। अब गोपी जब इनको देखी तो मुग्ध हो गई। सुंदर से कन्हैया पकड़ ली इनको, मक्खन खाते हुए, माखन खाते हुए कन्हैया को पकड़ लिया और लाई है बाहर धूप में, सोची बांध दूं। जब बांधने लगी तो कन्हैया मुस्कुरा करके देखे हैं, और जब कन्हैया मुस्कुरा करके देखा है तो गोपी बेसुध हो गई। और कन्हैया को बांधना था, बांध रही है केवल खंबे को। कन्हैया ने कहा गोपी अरे तुझको बांधने नहीं आता, ला मैं तुझे बांध के बताऊं कैसे बांधा जाता है। अरे हाँ कन्हैया बांध के बता। गोपी को बोले कन्हैया कि तू खंबे के पास खड़ी हो जा। खड़ी हो गई बेचारी, बेसुध थी, खड़ी हो गई और खंबे से उसको अच्छी तरह से नीचे से ऊपर तक बांध दी रस्सी से। अब छिप गए झाड़ी में। आई इसकी सास, देखी अरे बहू तू बहू है कि भूतनी, धूप में ऐसे कैसे पागल की तरह खड़ी है, किसने तुझे बांध दिया। अब कन्हैया जोर जोर हंसे, चिल्लाए सब ग्वाल बाल, कौन बांध दिया। बोली अरे माता जी वो नंद का लाला है छोरा ना, वही आया था और इस खंबे में मुझे बांध दिया। और कन्हैया जोर जोर हंसते हैं, इनकी लीला ही विलक्षण। एक दिन तो दुग्ध पान कराते समय यशोदा मैया ने देखा जम्हाई लेते वक्त भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर। जम्हाई लिए, देखा तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई पड़ा, बेहोश हो गई। भगवान ने फिर योग माया के द्वारा उसको विस्मृत करा दिया, विस्मरण हो गई बात। भगवान बहुत छोटी सी आयु के थे, ये नहीं समझना आप लोग कि बहुत बड़ी उम्र के हो गए थे, 15-20 साल के, 30 साल के तब चोरी किए थे। छोटे से जब 11 वर्ष 56 दिन के थे तो मथुरा चले गए थे, फिर ब्रज में नहीं आए थे चोरी करने। और उसके बहुत पहले की घटना है, 7 वर्ष के थे तब गोवर्धन धारण किए थे। छोटे से थे कन्हैया, मतलब 10 वर्ष के अंदर की ये सब लीलाएं हैं 11 वर्ष के। तो ऐसे छोटे बालक अगर ऐसी लीला करते हैं तो मन को प्रसन्नता होती है, हम नाराज नहीं होते। कि होते हैं छोटा बालक अगर ऐसा नटखट लीला करे, करते हैं क्योंकि वो छोटा होता है। तो भगवान लीला तो किए थे लेकिन मर्यादित बालक के रूप में लीला किए थे। और एक माखन चोरी के रहस्य को समझ लीजिए। माखन क्या है देखिए, इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर ऊपर से बात जाएगी, फिर समझ में नहीं आए। घर वाले पूछेंगे क्या सुन के आई हो। हाँ, जब पति लोग पूछेंगे तो बता तो पाओगी नहीं, तो कहोगी विपत्ति है कि पति। तब यहाँ बकबक की हो, हाँ पंचौरा अपना। अब ये लोग को गुरु मंत्र की जरूरत है, एक दूसरे खुद ही दे देते हैं लोग कान में, और धीरे से नहीं देते, इतना तेज गुरु मंत्र देते हैं कि यहाँ तक आवाज आती है। हाँ, ये लोग सोचते हैं महाराज जी अपने ध्यान में पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, हम लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अपना चालू करते हैं नया मंत्र की, इधर देखो हम भी हैं बैठे। अब एक औरत गई बाजार, हाँ बढ़िया सज धज के, बढ़िया बनारसी साड़ी पहन के निकली। अब सब आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन सी साड़ी।
वही पहन के गई थी ब्यूटी पार्लर से बढ़िया निकल के। अब उसको लेना होना कुछ नहीं था। हाँ, गई दुकान पे, अब हरी हरी चूड़ियां बढ़िया सुंदर पहनी थी। सब्जी वाले के पास गई, चूड़ी खनखाए। हाँ, आलू कैसे, टमाटर कैसे, मतलब चूड़ी ठीक है, इधर देखो। आलू वाला बताया। अब आगे बढ़ी, लेना होना कुछ, अरे ठीक नहीं है, दूसरा। आगे बढ़ी। अब बर्तन वाले की दुकान पे पास गई। अब बढ़िया सितारे लगे हुए, साड़ी चमकाती। हाँ, बर्तन कैसे, बर्तन कैसे, मतलब देखो एक चमक रहा है, ठीक पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है। लाली लगा गई थी। हाँ, अंगूठी सोने की चाहिए, कैसी है, मतलब लाली ठीक लगाई हूँ, अंगूठी कैसी है। अरे तो आप लोग हैं, मुझे पता है, अब मंत्र मत दीजिए, बिना मंत्र के ही हम देख लेंगे कि हैं आप लोग, प्रकट हैं आप। अच्छा, कुछ लोगों को बोलो कि सुन रहे हो, तो कुछ लोग सो जाते हैं, बोलते हैं ध्यान से सुन रहे हैं। सोने वाले कभी नहीं कहते कि मैं सो गया था, बोलेंगे ध्यान से सुन रहा था, ध्यान से, भले गिर पड़े। एक शिष्य सो जाता था, बार बार सोए। ऐसी कथाओं में बड़ा आनंद आता है। अब देखिए, कोई बातचीत नहीं, तो शिष्य बार बार सोए। गुरुदेव पूछे क्यों, सो रहा है? नहीं। अब फिर सो जाए। फिर गुरुदेव पूछे क्यों, सो रहा है? बोला नहीं। 3-4 बार पूछे, सो रहा है? बोला नहीं। गुरुदेव भी लक्षण, बोले जिंदा है? बोला नहीं। अब उसकी नहीं कहने की बीमारी थी। तो गुरुदेव बोले क्या मर गया? अरे गुरुदेव सो गया था। तो यही बात पहले ही बता दे। तब चलिए कथा की ओर। माखन कैसे बनता है? मक्खन, जब दुग्ध को आग पर सिद्ध किया जाता है, अग्नि के ताप में उसको सिद्ध किया जाता है ना दुग्ध को, फिर वह दुग्ध न अधिक ठंडा हो न अधिक गर्म हो, तब उसमें जमावन डाला जाता है। वो भी कौन डालता है? जो जानकार हो। नहीं कहते भाई मेरे हाथ से दही ही नहीं जमती, कहते हैं। तो जो जानकार होते हैं वो दही अनुपात में उसे खटाई डालते हैं। फिर अब वो दुग्ध दधी बन जाता है। अब वो छलकने वाला नहीं है, ठोस। फिर उसको माताएं मंथन दंड से रस्सी लगा करके मथती हैं। खूब देर मथते मथते फिर उसमें मक्खन प्रकट होता है। फिर वो ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको नदी में फेंक दो चाहे जल में, वो अब नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर आ गया है तो ऊपर ही रहेगा। तो इसी प्रकार यह जीव रूपी दुग्ध त्रिताप, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और दैविक कष्ट, त्रिताप के आग में पक रहा है बेचारा ये दुग्ध रूपी जीव। सभी जीव त्रिताप की भट्टी पर ताप में पक रहे हैं। अब जरूरत है सत्संग की, शीतल बयार की, सत्संग के दिव्य सुंदर हवा की। जब सत्संग की हवा चलती है, जब यह जो त्रिताप के ताप से पक रहा है जीव दुखी है, फिर सत्संग की हवा से थोड़ी शीतलता मिलती है। फिर उसमें जमावन क्या होता है? गुरु मंत्र। तो ये है खटाई का काम करता है। तो यह जीव रूपी दुग्ध में अब गुरु मंत्र का जब जमावन पड़ गया, तो अब इसका ओछापन खत्म, शांति गंभीरता, तब ये छलकना बंद हो गया। और जितने लोग छलकते हैं बकबक करने वाले, कोई गुरु मंत्र नहीं लेने वाले हैं। अगर गुरु मंत्र लिए होते, अगर सत्संग किए होते, भजन किए होते, तो भजन में मन लगता। अब आदत है नहीं कभी भजन करने की। सोचे चलो डॉक्टर साहब के घर चले चले, नहीं जाएंगे तो हमारे घर नहीं आएंगे, बेइज्जती होगी, और लोग कहेंगे कि जो है आए नहीं थे, इनके घर से कोई नहीं आया था, तो चलो चलना ही तो है, कथा तो सुन, आदत है नहीं, चलो पंचउरा वहीं कर लेंगे। हाँ बहन तुम भी चलो, घर की जगह वहीं बात कर लेंगे। तो जब जीव रूपी दुग्ध त्रिताप के ताप से संतप्त रहता है, तो गुरु मंत्र रूपी जमावन जब मिल जाता है, सत्संग की हवा से शीतल जब होता है, तो गुरु मंत्र के जमावन से जम जाता है, अब स्थिर हो जाता है। भजन पूजन में गंभीरता, शांति,
उपद्रव नहीं करता, फिर समझ बूझ के कार्य करता है। फिर उस दधी में प्रारब्ध का मंथन दंड, जो प्रारब्ध में सुख दुख लिखा है, उसको सत्कर्म की रस्सी से चलाता है। अर्थात जीवन को प्रारब्ध के मंथन दंड से, प्रारब्ध के मंथन दंड को सत्कर्म की रस्सी से चलाता जाता है जीवन को। तो उसी दीक्षा लिए हुए जीव जो दधी बन गया है, उसके ही अंतःकरण से भक्ति रूपी नवनीत प्रकट होती है। फिर वह जीव तर जाता है, अब वह भवसागर में डूबने वाला नहीं है। तो ऐसे जीव रूपी मक्खन को भगवान चुराते हैं। और किसका हृदय किसका मक्खन की तरह होता है? जिसमें छल कपट नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी कहे हैं कि संत का हृदय कैसा होता है? जो अच्छे संत हैं, मक्खन की तरह। तो ऐसे संतों के घर मक्खन चुराते हैं। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नव नीति समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहा कभी करे कहा न जाना, ओ कहा कभी न कहा न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न कहा न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न कहा न जाना। तो ऐसे संत रूपी जो मक्खन है, उसको भगवान चुराते हैं। अर्थात चोरी से प्रेम करते हैं भक्तों से, उनका कल्याण करते हैं। तो गोपियां क्या संत थी? हाँ, जितनी गोपियां थी सब कौन थे? संत। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवार्णवात्। पुरा महर्षयः सर्वे, दंडकारण्य के ऋषि मुनि जब भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया के साथ बन जा रहे थे, तो जानकी माता अपने आंचल से, अपने जो पहनी हुई थी वस्त्र, उसके एक भाग छोर से हवा करती थी, चरणों को पोंछती थी, माथे के पसीने को सुखाती थी। यह देख करके ऋषि लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। ऋषियों ने कहा, हम लोग स्त्री क्यों नहीं बन गए, भगवान की सेवा करते। भगवान ने कहा, एवं वस्तु। तो जितने ऋषि मुनि थे सब गोपी बन करके द्वापर युग में प्रकट हो गए।
वेद की ऋचाएं सब गोपी बन करके आ गई। देवलोक की स्त्रियां सब देवियां बन गई गोपी। भगवान रामचंद्र जी जनकपुर में गए थे तो सब स्त्रियां मुग्ध हो गई थी, भगवान से प्रेम करती थी, तो वे सभी स्त्रियां गोपी बन के प्रकट हुई। और जब जब भगवान रामचंद्र जी यज्ञ करते थे तो सोने की सीता बनवाते थे। जब सीता माता का वनवास हो गया था, त्याग हो गया था, तो उन दिनों जब यज्ञ करते थे प्रभु तो सोने की सीता बनवाते थे। तो जितनी स्वर्ण की प्रतिमाएं थी, सोने की सीताएं थी, सब लोगों ने निवेदन किया। भगवान से तो जड़ भी चेतन की तरह बर्ताव करते हैं। जड़ को चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश है। काय को भगवान पे जड़ को वे चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु चाहे हम लोग जो हों, लेकिन आपने पत्नी के रूप में थोड़े ही समय के लिए, यज्ञ के ही समय, लेकिन स्वीकार तो किया था, इसलिए कृपा करिए। तो वे जितनी स्वर्ण की प्रतिमाएं थी सब गोपियां बन करके प्रकट हो गई। और ऋषि मुनि दंडकारण्य के सब गोपी, तो गोपियां कोई साधारण थोड़ी थी। तब उद्धव जी हाथ जोड़े गोपियों को देख करके, तब नतमस्तक हो गए थे। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की तपस्या थी गोपियों की। गोपियां साधारण थोड़ी थी। और गोपी किसे कहते हैं? गो अर्थात इंद्रियां, पी अर्थात पीना। जो इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे, प्रेम रस को, भक्ति रस को जो इंद्रियों से पिए, वह गोपी। अथवा जो गोपन करे, अपने प्रेम को, अपने भक्ति को छिपा करके चले, दिखावा न करे, अंदर से खूब भगवान से प्रेम करे, गुप्त रखे प्रेम को, भक्ति को, वह गोपी। ऐसे गोपियों के घर में हमारा कन्हैया चोरी करने के लिए जाता है। अब गोपियां बड़ी सतर्क हो गई हैं कि कन्हैया को आने नहीं देना है, इसको पकड़ करके अब की बांध देना है। बहुत नटखट हो रहा है, चोरी करता है, देखूंगी कैसे चोरी करता है। अब एक गोपी के घर में कन्हैया गया, पता है क्या किया? अब तुम लोग ऐसा नहीं करना। कन्हैया गया एक गोपी के घर में, गोपी सो रही थी, बगल में उसका पति सो रहा था। पति की दाढ़ी बड़ी लंबी थी, उस समय दाढ़ी रखाने की फैशन थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा था। पत्नी की चोटी और उसकी दाढ़ी को रस्सी से कस करके कन्हैया बांध दिया। बेचारे सो रहे थे, ध्यान नहीं दिए और छिप गया पीछे। छिप इसलिए गया कि जब ये उठेंगे कोई एक, तो जब लड़ेंगे चिल्लाएंगे तब आनंद आएगा, तो इस हंसने के लिए वो छिप गया। अब ये उठने का नाम न ले, घुर्रा और बजाएं। भगवान ने सोचा कैसे हो अधमंगल, हाँ कन्हैया, अरे एक लकड़ी ले, इसके नाक में धीरे से खोद, तब ये जगेंगे। मधुमंगल बोला मैं तो नहीं जा रहा, ये बहुत मारेंगे, हमारे पड़ोसी हैं, अगर जान जाएंगे, पहचान लेंगे तो पक्का हमें मार पड़ेगी, मैं नहीं जा रहा। कन्हैया तू ही कुछ कर। कन्हैया ने कहा अच्छा मैं ही कुछ करूं, ठीक है। कंकड़ पत्थर लिया, एक एक फेंकता गया घर में। खपरेल का घर होता था पहले, ऊपर पट के जोर जोर खट खट की आवाज हुई। अब गोपी उठी कि क्या है, ओले पड़ रहे हैं क्या? अब उठ करके गोपी सोची चलूं, जब ही उठने लगी उसकी चोटी खींचे। गोपी सोची कि बात क्या है, बावरा हो गया है क्या पति मेरा? अभी तक तो ऐसी शरारत किया नहीं, शादी के 20 साल हो गए, आज इसको क्या सूझी है बुढ़ापे में। चोटी खींचे, जोर से चिल्लाई, अरे बावरा तू क्या कर रहा है?
तो क्या कर रहे हो? अब उसकी दाढ़ी नुचे जोर से बेचारे की, अब वो खुद परेशान पीड़ित। ओ बोले बाबरी तू क्या कर रही है, मेरी दाढ़ी काहे को खींच रही है? वो बोली तू क्या कर रहे हो? बोले तू क्या कर रही? अब कन्हैया जोर से आए, ग्वाल मंडली को लेकर के जोर जोर ताली बजा बजा के हंसने लगे। ये सब जानती हो तेरा ही काम है उद्यमी नटखट, सब तेरी ही शरारत है। आप ताली बजा बजा के हंसते हैं। अब गोपियां सावधान, आने दो इसको, देखती हूं कैसे चोरी करता है। बड़ा आया चोरी करने वाला, छोड़ूंगी नहीं इसको। तब तक ये गोपी के घर पहुंचे भगवान, एक दूसरे पे चढ़ गए थे, मक्खन चोरी किए, मक्खन मुख में लगाए, ग्वाल बालों को खूब खिलाए, अपना तो केवल मुख में लगाए। अब गोपी दौड़ा करके पकड़ ली, बोले चल शिकायत करती हूँ। कन्हैया बोला काकी मैं तो भोला भाला हूँ, माखन तो इन लोगों ने खाया, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा माखन चुराया? मैया डांटती है तब भी बोलता है माखन मैंने ना चुरायो। मैया ये सब तो ऐसे ही झूठ बोल रही हैं। गोपियाँ बोली सब जानती हूँ, कभी बछड़ी बछड़ों को छोड़ देता है, मटकी को फोड़ देता है, कभी जो है पनघट पे सताता है और हाथ ऐंठ देता है, सब जानती हो तेरी सब चाल। तो झूठ बोल रहा है? दौड़ा के पकड़ी, बोले खा गया। अरे नंदलाल माखन तू खा गया, अब तुझे छोड़ूंगी नहीं, देखती हूँ कैसे भागता है। बोली माखन चोर भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। अरे खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। वो बोले तो दिली बोली, ले संग ग्वालों की टोली। वो बोले तो दिली बोली, ले संग ग्वालों की टोली। पकड़े जाने पर छलिया, कर लेता सूरत भोली। पकड़े जाने पर छलिया, कर लेता सूरत भोली। और पर जोरी से, कर लिया तकरार बिरज की चोरी से। माखन को यदि ना देती, पनघट पे बहुत सताता। माखन को यदि ना देती, पनघट पे बहुत सताता। जब यशोदा से बतलाती, तब आंसू खूब बहाता। जब यशोदा से बतलाती, तब आंसू खूब बहाता। प्रेम की डोरी से, कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। आ गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की चोरी से। बछड़ा को छोड़े, मटकी मटकों को तोड़े। बछड़ी बछड़ा को छोड़े, मटकी मटकों को तोड़े। छचिया बर छाछ पिनाचे, तो कभी वो बाह मरोड़े। छचिया बर छाछ पिनाचे, तो कभी वो बाह मरोड़।
कांत सखी गोरी से, कर लिया तकरार बिरज की चोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की चोरी से। बिरज की चोरी से, बिरज की चोरी से, बिरज की चोरी से, बिरज की चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की चोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, खा गया नंदलाल माखन चोरी से, खा गया नंदलाल माखन चोरी से। माखन चोरी से, माखन चोरी से, माखन चोरी से, माखन चोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की चोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की चोरी। अरे भैया मधुमंगल, जय गोवर्धन नाथ की। अरे भैया कन्हैया, पहले तू यूं बता, आज सारे ये छठे छठे ब्रजमंडल के ग्वाल तेने काहे को बुलाए हैं? चोरी करवे को। वाह भैया, चोरी करवे को। अरे सारे चोरी तो बहुत बुरी बात है। अरे सारे तू इनने देख, ये छोटे छोटे ग्वाल वाल इनने सारे चोरी करवो सिखावे को बहुत बुरी बात है। देख भैया कन्हैया, चोरी करवो अच्छी बात है। हाँ, ले सही है। हाँ, सही कह रहे हो। क्या की बात है कन्हैया, तू ही जाने, क्योंकि ये तेरो ही सका है, तेरो मित्र है ही। सही है। क्या की बात है तू जाने। काके रो पूछियो, पूछ काके रो। हाँ, काके रो। हाँ, अच्छा यूं बता, चोरी करवे कहाँ चले गो? करवी। ए करवी। करवी? अरे भैया, सारे करवी में चोरी करेगो, कहाँ है करवी? चित्रकूट धाम। ओ वाह भैया वाह, चित्रकूट धाम में चोरी करेगो। वहां तो भगवान श्री राम जी रहे, सारे उनके यहाँ चोरी करेगो, बड़ी मार पड़ेगी कन्हैया। चित्रकूट में चोरी मत करियो। अरे कोई अच्छी जगह बता। कहाँ चले? बरसाने। ओ भैया, बरसाने। हाँ, बरसाने वाली के यहाँ चलो, चोरी करवे। हाँ भैया मधुमंगल, कन्हैया कह रहे हो ना, बरसाने में चलो, चोरी करवे माखन मिश्री की। अरे काकई माखन खिचड़ी सारे और माखन मिश्री। मारी मेरी सुसरी। क्या सारे? कन्हैया ये कोई चोरी है मरी मेरी सुसरी की? सारे बरसाने में चोरी करेगो यूं बता। उन बरसाने वाली ब्रज गोपिन की तोय पतो है, सारे उनके 80-80 गज के लहंगा है। काऊ ब्रज गोपी के लहंगा की घुमेड़ में आगो ना तो सारे निकसौ नहीं जाएगो कन्हैया। और होरी को समय चल रहा, मुसरन की मार पड़ेगी। क्यों गुरुदेव? अरे तू कौन रे? ये कौन है? ये है गुरुजी, ये है राम ढकेली। राम ढकेली? हाँ, चोरी राम करवे? अरे मुँह तो दिखाओ या को। ये राम जी ने ढकेली, फिर हमने झेली। अच्छा। भक्त जनों को भी तो दर्शन करा दो मधुमंगल। हाँ। मधुमंगल, अरे मधुमंगल तेने दाढ़ी बनाए लियो। हाँ दाढ़ी जरूरी है गुरुजी। क्यों? भाई बिना दाढ़ी के कछु नहीं है, दाढ़ी में ही सब कछु है। कहाँ है? जब ही भाई दादी मिल गई हमें, अच्छा। दाढ़ी बढ़ा ली हमने। क्यों दादी जी? हाँ। चले चोरी करवे ना ना? दादी जी तो नहीं कर रही है कन्हैया। चलना पड़ेगा तुम्हें। अरे चलोगी? ना, क्यों? चोरी करना बुरी बात है। बुरी बात है चोरी। अरे दादी, यहाँ संसार में कौन नहीं है चोर? अरे यहाँ संसार में तो अरे प्यारी लाल जी तुम सब जाने, यहाँ संसार में सब चोर हैं।
जगत में जो देखे सब चोर कन्हैया। हाँ हानि लाभ तृष्णा माया में, अरे गिनत ना संध्या भोर। राजा चोर राव और रानी, शहर चोर व्यापारी, अरे 5 चोर सबके और भीतर, कहा पुरुष कहा नारी। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, अरे बालक बक्ष चुराए। इंद्र चोर प्रत को है चोरो बहु पाखंड बनाए। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। संत चोर हरि हृदय चुरायो। ये बाबा चोर है। बाबा सबसे बड़े चोर हैं। अच्छा हाँ, हाँ संत चोर हरि हृदय चुरायो, जो त्रौवन विस्तारे। अरे सब मिल चोरी करी श्याम की। हाँ निरंजन देव हाँ सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जापे बन आई। सूरदास प्रभु कहाँ लग बरनो, एक माखन चोर कनाई। कन्हई भैया ये हमारा कन्हैया काऊ के घर में डाको नहीं डारे गुरुदेव। आप तो इतने बड़े चोर हैं, कन्हैयाऊ नहीं छोड़ो आपने। तो मधुमंगल मैंने कहा चोरी करी। आपने तो कन्हैया के हृदय को ही चुरा लियो। हाँ अब कन्हैया में बचो ही का है? सूखो ठाड़ो कछु नहीं है कन्हैया में। हाँ जी कन्हैया लाल, क्यों माता जी आपकी आज्ञा है जाए तो चले यार, ने खाते निकाल ले, कोई बात ना है। हाँ आओ सबने ले चलो चोरी करवे काजे मधुमंगल जी। राधे राधे भाई, आप इधर से ले सकते हो, दर्शन नहीं हो रहा है लोगों को। चोरी आप हट करो जाइए। बहुत अच्छी बात है कन्हैया। ये सारे देख बटन टिरड़ुआ रह गए चोरी के चक्कर में। कौन कौन? ये देख हैं? क्या करेगो? हैं? ओ देख चोरी चोरन को कोई ब्याह ना करे सारे। हाँ बोल। ए ताई दे। गोड़ा गोड़ा का करो? ले। गाली दे दिया। चल भैया चोरी करवे चल भैया। मधुमंगल तू कहाँ से पकड़ला रहना पैदा जरा लपट। अरे ये सब कन्हैया के परम प्रिय मित्र हैं, सखा है। हाँ इनके बिना कन्हैया को नहीं डोले को। हाँ। ये तो संग्रह याके। अच्छा अरे याके बिना ये छोड़े ही नहीं है। अच्छा ये है तो कन्हैया है। अरे वाह भैया वाह। चलो चलो हाँ। चोरी। अरे नट कट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट कट नंद किशोर, माखन गा गयो माखन चोर। नट कट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागे जावे। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागे जावे। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आवे। गोकुल की गलियों में मच गयो शोर। गोकुल की गलियों में मच गयो शोर। माखन का गयो माखन चोर। नट नंद किशोर, माखन का गयो माखन चोर। कन्हैया लाल की जय हो। कभी ताली बजा के प्रेम से। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन है बिखरो पड़ो। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन है बिगड़ो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, कटक कट माखन कट खाए। अरे यही रोज है माखन चोर। अरे यही रोज है माखन चोर। माखन गा गयो माखन चोर। नटे गटे नंद किशोर, माखन गा गयो माखन। नट कट नंद किशोर, माखन गा गयो माखन चोर। कभी को जगह कभी कदम पे हाथ नहीं है
पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए घटे नटे घटे नंद किशोर घटे नटे घटे नंद किशोर मागन गा गयो मागन चोर घटे घटे नटे घटे नंद किशोर घटे नटे घटे नंद किशोर मागन गा गयो मागन चोर घटे नटे घटे नंद किशोर माखन गा गयो माखन चोर इस रासलीला का, इस माखन चोरी का दर्शन करने के लिए गोपियों तक की, संत भगवानों की तक आंखें तरसती हैं। ये वृंदावन में देखने को मिलता है जो आपको करवी धाम में देखने को मिल रहा है। इसलिए समस्त माता बहने, सभी भक्तगण हाथ ऊपर करते हुए मस्ती में झूमते हुए सभी लोग बोलेंगे, अरे नटे कटे नटे कटे नंद किशोर माखन का गो माखन जोर नटे कटे नटे कटे नंद किशोर माखन का गयो माखन जोर मुख दधी लागे कन्हैया भागे मुख दधी लागे कन्हैया भागे पीछे पीछे कन्हैया आगे पीछे पीछे कन्हैया आगे कहाँ भागो जावे माखन चुराए कहाँ भागो जावे है माखन चुराए होगी गोलानों में तेरो घर आए होगी गोलानों में तेरे घर आवे पकड़ो गोलन कन्हैया को पकड़ो गोलन कन्हैया को आयो तेरो लाल आयो तेरो मटकी बोल आयो तेरो लाला मेरी मटकी बोल माखन खा गयो माखन चोर नटे कटे नटे कटे नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर 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 माखन खा गयो माखन चोर। देखिए पूरी मस्ती में आनंद लेते हुए सभी भगवत प्रेमी, अरे नटे कटे नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर माखन खा गयो माखन चोर नटे कटे नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर नटे कटे नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं है आया गोकुल की गलियों में मचे गए शोर गोकुल की गलियों में मचे माखन खा गयो माखन चोर नटे कटे नंद किशोर माखन खा गयो माखन
माखन गा गयो माखन चोर 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 नट नंद किशोर नट नंद किशोर माखन गा गयो दैया पी गए दैया पी गए दैया पी गए सारा रा 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 रा। हे भगवान राधश्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए हे राधश्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए दैया पी गए दैया पी गए दैया पी गए रा 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 रा। राधश्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए भगवान की जब श्याम मेरी खिड़की खोले खिड़की कर गई खिड़की कर गई खिड़की कर गई राधश्याम सपने में आए राधश्याम सपने में आए राधश्याम सपने में आए राधश्याम सपने में आए दैया पी गए दैया पी गए दैया पी गए सारा रा 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 रा। राधश्याम सपने में आए राधश्याम सपने में आए जब श्याम मेरो माखन खाए जब श्याम मेरो माखन खायो हटकी कर गई भैया कर गई हटकी कर गई सपने में आए जय हो महाराज राधश्याम सपने में आए 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 जब श्याम मेरी भैया पकड़ी 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 भैया कर गई भैया कर गई भैया कर गई राधश्याम सपने में आए राधश्याम सपने में आए राधश्याम सपने में आए ठाकुर जी मेरी चुनरी झटकी जब श्याम मेरी चूनर झटकी जब श्याम मेरी चूनर झटकी जब श्याम मेरी चूनर झटकी चूनर उड़ गई चूनर उड़ गई चूनर
हमारी उड़ी गई फरा रा 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 राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम सपने में आए। दैया पी गए। देखिए जितने भी बैठे हैं, माताएं बहनें बाल भक्त संत जो भी हैं, हाथ ऊपर करते हो, बड़ी मस्ती में झूमते हो सभी लोग। अरे राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रा 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 रा, राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम सपने में आए, राधे श्याम लारी खुशियायो रात अटरिया में, जब चंदा छुपो बदरिया में, यशदा तेरो लारी खुशियायो रात अटरिया में, जब चंदा छुपो बदरिया में। तेरो छोरारी, अरे ऐसो तेरो छोरा, अरे ऐसो तेरो छोरारी, अरे ऐसो तेरो छोरारी, हृदय को बड़ा कठोरा रे, को बड़ा गहरा रे, हृदय को बड़ो कठोरा रे, अरे देखो बड़ो कठोरा रे, हाथ में लेके रोरारी मेरी कर गयो छेद गगरिया में, चंदा छुपो बदरिया में, गसना तेरा लालानी खुशियायो रात करिया में, जब चंदा छुपो बदरिया में। बरसान गाम तो होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को बजा चढ़ाए दूंगी, आई गई श्याम बरसान गाम तो होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को बजा चढ़ाए दूंगी। चार लगा दूंगी, होली को मजा चखा दूंगी, श्याम बरसान गाम तो होली को खिला दूंगी, होली को मजा चखा दूंगी। कुंज गलिन में,
तुम्हारे वृंदावन कुंज जले। बोलो माखन चोर भगवान की जय। जय हो। भगवान की माखन चोरी लीला अद्भुत है, एक से एक लीला करते हैं। एक गोपी ने माखन के मटके के ऊपर घंटी बांध दिया कि जब कन्हैया चोरी करने के लिए आएगा तो घंटी बजेगी, तो बस घंटी बजते ही दौड़ करके पकड़ लेंगे। घंटी बांध दिया गया। कन्हैया आया, कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में चला। गोपी छिप करके देख रही थी कि बस घंटी बजे कि झट से इसको पकड़ लूंगी। यशोदा मैया बोलती है कि मेरा लाला चोर नहीं है, अब रंगे हाथों पकड़ूंगी तब पता चलेगी बात। कन्हैया गया, उसका पति मटके के नीचे सो रहा था, तो चारपाई सहित गोल झाड़ी में रखा है उसके पति को, चारपाई सहित वो सोता ही रहा, उसको पता ही नहीं चला। महाराज, भगवान एक दूसरे के ऊपर चढ़ के पहुंचे हैं मटके के पास। भगवान ने देखा कि इसमें तो घंटी लटक रही है, अब तो काम गड़बड़ है। तो भगवान ने कहा अब मैं बालक नहीं, अब भगवान बन के लीला करूंगा। भगवान ने कहा है घंटी तू बजना नहीं। घंटी बोली ठीक है प्रभु मैं बजूंगी नहीं, आपके आदेश का पालन होगा। घंटी ने कहा नहीं बजूंगी प्रभु। भगवान मक्खन निकाल करके सब ग्वाल वालों को खिलाने लगे। सब ग्वाल वाल मक्खन खाए, और जब हमारे नंदलाल कन्हैया की बारी आई माखन खाने की, जब माखन कन्हैया ने खाया है तो घंटी जोरों से बजने लगी, टन 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 करने लगी। भगवान ने कहा अरे घंटी तुझे आज ही बजना था, मरवा दिया, मुझको पकड़वा दिया, तुझको मना किया था ना। घंटी बोली प्रभु सब लोग मक्खन खाए, सब लोग प्रसाद पाए, तो मैं नहीं बजूं, तब मैं नहीं बजी। ठीक है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, जब मेरे भगवान स्वयं भोग लगा रहे हैं तब मैं नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी। इसलिए घंटी जोरों से बजने लगी और भगवान पकड़े गए। कन्हैया को पकड़ करके गोपी दौड़ करके पकड़ लिया है, हाथों को कस करके चली है। नटखट बहुत ऊधम करता था, बहुत चोरी करता था, आज पकड़ में आया है। चल यशोदा से शिकायत करती हूँ, कितना चोर हो गया है तू, कितना उद्यमी हो गया है। कस करके हाथों को पकड़ा है और लेकर के गोपी चल रही है। रास्ते में आया कन्हैया गली में, बोला काकी हाथ लाल हो गए, दुखने लगे, छोड़ दे। अच्छा तो भाग जाना चाहता है? नहीं काकी, ले इस हाथ की जगह दूसरा हाथ पकड़ ले। हाँ ये ठीक है, लंबा सा घूंघट काड़ी है। उसी के देवर को बुलाए जो भगवान का सखा था, इन्हीं के उम्र का, उसी के देवर को बुलाए। आ गया पीछे से, ले काकी दूसरा हाथ पकड़ ले, और दूसरे हाथ की जगह उसके देवर का हाथ पकड़ा दिए और दौड़ करके आए पीछे से, तान दुपट्टा सो गए महल में। अब गोपी आई जोर से पकड़ करके कस करके हाथ, वो सोच रही वही नंदलाल है, डांटती हुई ओ यशोदा रानी, ओ यशोदा देख लो अपने नटखट लाल की सब करतूत, रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं, देख लो कितना चोर है, उद्यमी है। यशोदा मैया देखी, यशोदा मैया बोली बावरी ये तो तेरा देवर है, मेरा लाला तो सो रहा है। कन्हैया, ओ कन्हैया। हाँ मैया। आंख मलता हुआ कन्हैया महल के बाहर आया। देख बावरी मेरा कान्हा तो सो के उठा है अभी, और तू किसी को भी पकड़ के लाती है। बस मेरा लाला ही तो चोर है, और तो ब्रज में कोई चोरी ही नहीं करता। घूंघट उठा के देख, अपने देवर को पकड़ के लाई है। जब देखी तो बड़ी शर्माई बेचारी, बोले अच्छा उद्यमी, इसीलिए हाथ छुड़ा करके गली में भागा था, सब जानती हूं कितना उद्यमी है। भागे भागे नहीं मां
माखन चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई। मेरे घर में आया कैसे ये तो दे बतलाए। घड़े मटकियां फोड़ी तूने गोरस की मचाई। घड़े मटकियां भोरे तूने कीच मचाए। रुक रुक ना मचाऊंगी मैं शोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागो भागे रे माखन चोर पकड़े तोए बांधोगे। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए करता घर घर चोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोरी। पकड़ा जाता तब कर ले अपनी सूरत भोरे। रुक ना मचाऊंगी मैं शोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। अरे अरे तू बना है वर चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। जय हो। लहंगा फरिया पहिन लफंगा बन जाता तू चोरी। लहंगा पंगा बन जाता है चोरी। करो शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। करो शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। देखो देखो ए हंसत मुख मोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। देखो ए हंसत मुख मोर पकड़े तोए बांधोगे।
अब गोपियां सब सतर्क हो गई, अब इसको चोरी नहीं करने देना है, बिल्कुल सतर्क। ग्वाल बाल बोले कन्हैया अब आनंद नहीं आ रहा है, माखन मिल नहीं रहा खाने को, अब हम सब इसके सदस्य नहीं रहेंगे। माखन चोरी प्रसार समिति का जो तुमने गठन किया है उसके हम सदस्य नहीं रहेंगे। अरे कन्हैया बोला कि चिंता मत करो, कोई उपाय करता हूं। कन्हैया गया एक गोपी के घर, बोला काकी, अरे गोपी तुझे कुछ पता है क्या? कन्हैया, तेरी सास को आज खेत में एक बैल ने बहुत मारा है। सही कन्हैया? और क्या क्या झूठ बोल रहा हूं? अरे तू चोरी करता है, झूठ बोल रहा होगा। हाँ हाँ, जिंदगी भर तो मैं चोरी ही करूंगा, मत जाओ, मरने दो। अच्छा कन्हैया घर को देखना, मैं आ रही हूं अभी। दौड़ करके गई है, इधर माखन सब चट कर गए, और जितने माखन के मटके थे उनको फोड़ा नहीं, उनमें गोबर भर दिया, माटी भर दिया, और ऊपर से थोड़े थोड़े मक्खन लगा के बंद कर दिया। सब में यही दशा। अब गोपी गई दौड़ करके सासू माँ के पास, माता जी आपको बैल मार दिया है, बड़ा कष्ट हुआ। माता बोली बाबरी घर छोड़ करके आ गई, एक भी मटकी नहीं बचेगी, ना माखन बचेगा ना मिश्री, मुझे कोई बैल नहीं मारा, वो झूठ बोल रहा है, चल जल्दी। दौड़ करके आई, देखी तो घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं, साफ सुथरे मटके बढ़िया, जहां रखे थे वहीं मिले, बड़ी प्रसन्न। बोली अच्छा बहू ला थोड़े से मक्खन दे और मिश्री, इच्छा है खाने की। छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन थे, सोची कि चलो घड़े से निकाल के दूं। अब मक्खन निकाल करके लाई, जब उसके थाली में दी तो मक्खन तो कुछ नहीं, गोबर निकला। बोली जहर दे रही है तू? कन्हैया तो नहीं ऊधम किया, तू अब ऊधम करने लगी, पागल है गई है, जा दूसरा ला। गोबर खिला रही है। जब दूसरे मटके को देखा तो उसमें भी गोबर माटी, तीसरे मटके को देखा तो उसमें भी गोबर माटी। समझ गई ये सब चाल कन्हैया की है। अब बिल्कुल सतर्क हो गई गोपियां, अब कन्हैया को चोरी नहीं करने देना है। बहुत दिन हो गए माखन चोरी किए, सब ग्वाल वाल परेशान। कन्हैया अब तो तेरा काम गड़बड़ है भाई, माखन मिलता नहीं है तो ऐसी चोरी करने से क्या फायदा। कन्हैया बोला भाई मैं क्या करूं, अब गोपियां सब सतर्क हो गई हैं, तो कोई उपाय। कन्हैया बोला एक उपाय है, क्या करोगे? कहे हाँ, कि देखो सब अपने कपड़े उतार के फेंक दो और नंगे बैठो महावन में। सब 5-7 साल के बच्चे थे छोटे छोटे, कि नंगे बिल्कुल बैठो महावन में, धूनी रमाओ, एक एक चिमटा घर से चुरा लाओ और सब लोग बजाओ उसको। अब ग्वाल बाल सब बैठे महावन में, धूनी रमा करके चिमटा लेके अपना बजा रहे हैं, सीताराम सीताराम गा रहे हैं। तो कन्हैया माखन कब मिलेगी? चिंता मत करो, बजाते रहो चिमटा, सीताराम करते रहो, मैं अभी व्यवस्था करके आता हूं। एक माला कहीं से पा गया कन्हैया, अब माला लेकर के चला गोकुल में, माला लेकर के सीताराम से। अब कन्हैया अपना कृष्ण कृष्ण थोड़ी जपेगा, सीताराम सीताराम जपने लगा। गोपियां देखी कि ये कन्हैया सीताराम जप रहा है। गोपी बोली कि अरे कन्हैया तू राम राम जप रहा है। कन्हैया ने कहा और क्या, मैं जिंदगी भर क्या चोरी करता रहूंगा? चल बड़ा आया चोर कहीं का, राम राम जपने वाला ढोंग कर रहा है। कन्हैया ने कहा हाँ, मैं तो जिंदगी भर बच्चा ही रहूंगा, जिंदगी भर झूठ बोलूंगा, जिंदगी भर चोरी ही न करूंगा। मैंने दीक्षा ले लिया है इसलिए राम राम बोल रहा हूं। तू दीक्षा ले लिया? हाँ, किससे? महावन में नागा संत आए हैं बहुत से सिद्ध। अच्छा बोल सही रहे, जितने ग्वाल बाल थे सब ऋषि मुनि ही तो बने थे ग्वाल बाल। बोले नागा सिद्ध संत बैठे हुए हैं महावन में, नहीं विश्वास हो तो जाकर दर्शन कर लो, झूठ बोलता हूं तो। कोई नर्मदा तट से आए हैं, कोई हिमालय की तलहटी से आए हैं,
एक से एक जगह से ऋषि मुनि सिद्ध महापुरुष सब प्रकट हैं वहां पे। चलो दर्शन कर लो, कल्याण हो जाएगा, तुम लोग भी दीक्षा ले लो। तो कन्हैया ले माखन मिश्री के मटकों को ले जा, उन लोगों की सेवा कर, माखन दूध दधी सब ले जा। हम सब स्नान ध्यान करके पवित्रता से फिर दर्शन करने के लिए आ रही हैं। मैं क्यों ले जाऊं, मैं तो चोर हूं ना, मैं नहीं ले जाने वाला। और अंदर से सोच रहे हैं कि बस ले ही जाओ, मौका ढूंढे हैं। 2-4 ग्वाल वालों को अपने साथ रखे थे, छिपे थे झाड़ी में, तो ले जाकर नहीं आ। मैं क्यों ले जाऊं, मुझे नहीं ले जाना। जाओ, अभी तो कह रही थी चोर हो, मैं नहीं ले जाऊंगा। अरे कन्हैया लेते जाना, हमारा समय बच जाएगा, फिर हम लोग जल्दी से आ जाएंगे दर्शन करने, सत्संग करने। ठीक है, अच्छा आप तुम लोग हाथ जोड़ रही हो तो ले ही जाता हूँ, अंदर से खूब इच्छा है। ठीक है, जाओ नहाने के लिए, सब लोग तैयार हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। सब गई। अब इधर जितने माखन के मटके थे सब घर के बाहर गोल, सब ग्वाल बाल ढो ढो करके ले गए, महावन में रखाए। अब इधर नागा सन्यासी जितने थे, आधा खाए, आधा नहाए, आधा फेंके। अब छोटे छोटे बच्चे, पूरा महावन में दूध दधी सब बिखरा पड़ा था। अब गोपियां आई सज धज के बेचारी दर्शन करने साधु संतों का। अब देखी घर के उनके सब बच्चे नंगे बैठे हैं, चिमटा लिए, उठाई डंडा। क्यों रे कन्हैया, ये कोई नागा बाबा है? कन्हैया बोला तो कौन से कपड़े बाबा हैं, देख लो। मैंने नागा ही बाबा तो बोला था, सब नागा ही तो बैठे। कहे तो हमारे बच्चे, क्या बच्चे हो चाहे जो, नागा बाबा हैं। दौड़ाई सब ग्वाल बाल भगे। तो ऐसी ऐसी लीला करते हैं भगवान नंदलाल। बस यहीं पे माखन चोरी लीला को प्रणाम करते हैं। आगे की कथा में चलते हैं। एक दिन की बात है, भगवान नंदलाल अपने घर के ही मटके को फोड़ दिए। यशोदा मैया दौड़ाई है, डंडा लेकर के, छड़ी लेकर के पकड़ ली और कस करके उखल में बांधने लगी। गोपियां रोने लगी, अरे मैया मत बांध मत बांध, कन्हैया बहुत कोमल है। यशोदा मैया बोली चलो दूर रहो, पहले तो तुम लोग शिकायत करती हो, अब आ रही हो छुड़ाने वाली। जब इसको दंड मिलेगा तभी सुधरेगा। नहीं, वो दंड हो रहा है, चोरी करता है, इसके घर में क्या कमी है माखन की? और सही बात, जिसके घर में बताओ 9 लाख गायें हैं, वो माखन चुराने जाएगा? अरे वो तो लीला कर रहे थे, भक्तों को आनंदित कर रहे थे, प्रेम देने के लिए ऐसी घटना कर रहे थे। नहीं, कंस के यहाँ कभी चोरी किए, शिशुपाल के यहाँ कभी चोरी किए? वे तो भक्तों के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं। बांधने लगी मैया, 2 अंगुल की कमी रह जाती थी, बांध नहीं पाती थी। ये 2 अंगुल की कमी हमारे अहंकार का प्रतीक है। जब इस अहंकार को हटा दोगे तब 2 अंगुल की कमी पूरी हो जाएगी। अपना खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। अपना खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। अपना अहंकार का जो पट धारण किए हुए हैं, यही भगवत दर्शन में बाधक है। अविद्या की जो गांठ लगी हुई है, एक तो हमारा साधना न करना, 1 अंगुल की कमी है हमारी ओर से कि हम भक्ति मार्ग में चल नहीं रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं। और दूसरी अंगुल की कमी, भगवान की कृपा नहीं हो रही है। तो जब हम साधना भक्ति करेंगे तो भगवान भी 1 अंगुल की कमी पूरी कर देंगे। हम थोड़ा दूर कदम बढ़ाएंगे महाराज, तो भगवान 100 कदम दौड़ करके आके गले से लगा लेगा। वो तो दयालु है, करुणा निधान है। मैया से कन्हैया ने कहा कि मैया मैं बांध के दिखाऊं? मैया बोले हाँ बांध के दिखा। कन्हैया ने बांध लिया है। मैया चली गई है यमुना तट की ओर। इधर कन्हैया ने उखल को घसीटना शुरू किया है। आंगन में नंद जी के 2 वृक्ष थे अर्जुन के, दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसाया है और रस्सी को जोरों से धक्का दिया है। दोनों वृक्ष उखड़ गए और वृक्षों के मध्य से 2 देवता प्रकट हो गए। स्तुति किए हैं, प्रणाम किए, परिक्रमा किए और अपने धाम को चले गए। ये देवता थे कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। ये अभद्रता कर रहे थे, उद्दंडता कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ। नारद जी को देख करके अप्सराएं
प्रणाम किया उन्होंने और हंसी मजाक छोड़ करके अच्छे से वस्त्र पहन लिया। और ये अभद्र ही रहा, अपने में ही मतवाला था। नारद जी श्राप दे दिए कि अरे मूर्ख, तू देवता का पुत्र हो करके तुम लोग मतवाले हाथी की तरह बर्ताव कर रहे हो, तुम लोग जड़ हो, मूर्ख हो, इसलिए जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ, जाओ वृक्ष हो जाओ। तो वे दोनों वृक्ष हो गए थे। बाद में भगवान की कृपा से भी अपने धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सब लोगों ने निश्चय किया है कि इस महावन में रहना नहीं है। यहाँ तृणावर्त आया, पूतना आई, उत्कच आया दैत्य, और अभी अभी ये वृक्ष उखड़ के गिर गए नंदलाल के ऊपर। नंद बाबा सब लोगों ने निश्चय किया कि अब इस गांव में रहना नहीं है, इसको छोड़ देना है, यहाँ तो बहुत ही विनाश हो रहा है। सब लोगों ने निश्चय किया है कि वृंदावन में चलेंगे, जहां गिरिराज जी हैं, गोवर्धन, उनके वन में, गिरिराज जी के वन के माध्यम से हम लोगों को फल फूल मिलेंगे, झरनों के माध्यम से गऊओं को जल मिलेगा, घास भी गऊओं को मिलेगा खाने के लिए। सुंदर यमुना मैया का तट, उसी पावन पुनीत वृंदावन में हम सब लोग चलेंगे। सब लोगों ने निश्चय किया। इधर एक मालिन आई है फल बेचने के लिए। फल ले लो, फल ले लो। भगवान की इतनी भक्त थी कि वो प्रेम विभोर होकर के बोलने लगती थी फल ले लो, फल ले लो। भूल जाती थी और बोलने लगती थी फल ले लो, फल ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। भूल जाते थे। कभी कभी देखती थी कोई देख नहीं रहा है तो नंद महल के चारों ओर 108 परिक्रमा लगाती थी, प्रणाम करती थी। एक दिन फल बेचने आई है कन्हैया, अंजलि में कुछ अनाज लेकर के गए हैं खरीदने के लिए। धन्य है प्रभु, आज दुनिया के कर्मों के अनुसार उनको फल देने वाला परमात्मा नारायण, सबके कर्मों का फल देने वाला प्रभु आज एक भक्त के फल को खरीदने के लिए जा रहा है। प्रेम के आगे, प्रेम के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। कौन फल खरीदने जा रहा है? ययौ सर्व फल प्रदाह, सबके इच्छाओं के अनुसार उनको फल देने वाले प्रभु फल खरीदने जा रहे हैं, भक्त के आगे झोली फैला रहे हैं। मालिन ने कहा कि तुम मुझे मैया बोल दो, मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं हृदय से लगा लूं, बस यही मोल है फल का मेरे। वास्तव में हमारे कर्मों का फल तो यही है कि कन्हैया से प्रेम मिल जाए, कन्हैया को हृदय से लगा लें, कन्हैया का चरण का शरण मिल जाए, बस यही हमारे कर्मों के फल का विशेष महत्व है। धन्य है वो मालिन, भगवान को हृदय से लगाई, सब फल को दे दी, भूल गई। अब कन्हैया का अंजलि से जल, अंजलि का अन्न सब गिरने लगा, कुछ नहीं बचा। खाली टोकरी लेकर के घर में आई है, अब डरने लगी कि मैया डांटेगी। लेकिन धन्य है प्रभु श्री कृष्ण की लीला, जब महाराज घर में आई है वो मालिन तो देखती है फलई रपूर यद रत्नई फल भांड मपूरी च, पूरा पात्र उसका टोकरी रत्नों से भर गया। कन्हैया की कृपा से प्रसन्न हो गई। ये कौन थी पता है? केवट की माता थी, सुखिया, सुखिया मालिन बनी थी। ये केवट की माता थी। जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष पूर्ण करके पुष्पक विमान से जा रहे थे तो केवट के यहाँ आए, गंगा जी का पूजन माता जानकी ने किया, फिर तुरंत ही चल दिए। केवट की माता खड़ी रही फल फूल लेकर के, आरती की थाल लेकर के कि प्रभु का स्वागत करूंगी, प्रभु को फल खिलाऊंगी। लेकिन भरत जी की चिंता थी, प्रभु को रुके नहीं क्योंकि समय पूर्ण हो चुका था। वे चले गए। इसी दुख में वो प्राण त्याग दी थी, चिंतित रहती थी, प्रभु की याद करती रही। बाद में वो द्वापर युग में सुखिया मालिन बनी और उसके फलों को भगवान ने स्वीकार किया। अरे मिलेंगे तो ही गोपाला,
राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला। मिलेंगे तो हे गोपाला, मिलेंगे तो हे नंदलाला। राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की रट ले तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला। राधा जी रस है तो माखन कनाई। राधा जी रस है तो माखन कन्हैया। ओ काना है मिश्री तो राधा मलाई। काना है मिश्री तो राधा मलाई। काना ही अमृत तो राधा जी प्याला। काना ही अमृत तो राधा जी प्याला। राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे नंदलाला। जी गंगा तो काना सबरिया। राधा जी गंगा तो काना सबरिया। काना है रिमझिम तो राधा बदरिया। काना है रिमझिम तो राधा बदरिया। और काना और राधा का नाता निराला। काना और राधा का नाता निराला। राधे राधे की ओ राधे राधे की। राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला। राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे नंदलाला। ओ मिलेंगे तो हे नंदलाला। मिलेंगे तो हे गोपाला। मिलेंगे तो हे नंदलाला। मिलेंगे तो हे गोपाला। ओ राधे राधे की ओ राधे राधे की। राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला। मिलेंगे तो हे गोपाला। मिलेंगे तो हे गोपाला। मिलेंगे तो हे गोपाला। ओ राधे राधे की जब मिले तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार भगवान नंदलाल ने मिट्टी खाई थी ब्रज की। मैया से ग्वाल बाल बतलाए हैं। मैया ने पूछा क्यों लाला तैने मिट्टी खाई? कन्हैया ने बोला नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। लोगों ने कहा भगवान बताओ झूठ बोल दिए। भगवान ने झूठ नहीं बोला। क्यों? अरे भगवान का चरण जिस धरती पे पड़ जाए
वो मिट्टी कहाँ रहती है, वो तो अमृत बन जाया करती है। इसलिए कन्हैया ने बोला कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने तो अमृत को खाया है, ब्रज के रज को ग्रहण किया। यहाँ संतों के चरण पड़े हैं, भगवान का चरण पड़ा है। भगवान ने कहा नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। और सही बात यही है कि भगवान का मुख का स्पर्श जिस रज को, जिस धरती को हो जाए, भगवान के चरणों का स्पर्श जिस धरती को हो जाए, वो मिट्टी कहाँ है, वो तो रज है, अमृत है, प्रसाद है। लोग महापुरुषों के चरणों की रज लेते हैं, माथे से लगाते हैं, क्यों? प्रसाद मान करके। अरे तो भगवान नारायण श्री कृष्ण जिस धरा में मुख का स्पर्श मुख से किए, मिट्टी का, धरती का, चरणों को चरणों से स्पर्श किए, क्या वो धरती मिट्टी है? वो तो पावन पुनीत अमृत है, प्रसाद है। तो भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि, अगर तुझे लगता है मैया कि ये सत्य बोल रहे हैं तो मैं मुखम पश्य समक्षम पश्य मैं मुखम, अरे तेरे सामने ही तो है मेरा मुख, पश्य देख लेना। अच्छा दिखा मुख को, जब मुख को खोला है तो भगवान के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। और उसमें गोकुल धाम भी दिखाई पड़ा, उसमें यशोदा भी दिखी, कन्हैया भी दिखा। मूर्छित हो गई ये सब देख करके। फिर भगवान ने योग माया के द्वारा विस्मित करा दिया। अब ठाकुर जी को लेकर के सब लोग वृंदावन में गए हैं। वहां एक गांव बसाए हैं, उस गांव का नाम हुआ है नंद गांव। गोकुल को छोड़ करके चले गए, एक गांव बसाए तो उसका नाम हो गया नंद गांव। इधर रावल गांव से माता कीर्ति और वृषभान जी राधा रानी को लेकर के चले गए हैं। और एक पर्वत शिखर पे एक नगर बसाए हैं, उसका नाम हुआ है वृषभानुपुर, जिसका आधुनिक नाम बरसाना है। उसका प्राचीन नाम था वृषभानुपुर। तो वहां पे बस गए हैं। अब भगवान नंदलाल श्री कृष्ण वहां पे बछड़ों को चराने लगे, बछड़ों को चराने के लिए चले हैं नंगे पैर। मैया ने कहा लाला तू चरण में कुछ पहन लेना, मुकुट लगा ले, चरण में कुछ पहन ले। कन्हैया ने बोला मैया हमारी गैया मैया तो नंगे पांव जाती हैं, तो मैं कैसे चरण में पादुका पहन लूं? मैं गऊओं का सेवक हूं तो मैं भी नहीं पहनूंगा। तो रथ से चला जा। नहीं नहीं, गऊ माता हमारी रथ से नहीं जाती तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कब कन्हैया उतना सेवा कौन कर सकता है? कन्हैया नंगे पैर गए हैं गऊओं को चराने के लिए। और जब नंगे पैर चलते हैं भगवान नंदलाल, तो भगवान की कृपा से धरती मैया कोमल बन जाती है, कांटे फूल बन जाते हैं भगवान के चरणों से स्पर्श होकर। जब बछड़े चराने गए हैं तो दूसरी बार मिलन, पहली बार राधा रानी से मिलन हुआ था जन्मोत्सव में, अब दूसरी बार मिलन हो रहा है यमुना तट पे। राधा रानी यमुना तट पे जल भरने के लिए आई थी और भगवान नंदलाल बछड़ों को चराने के लिए गए थे। अचानक से मन विचलित होने लगा कन्हैया का, सुध बुध भूल करके दौड़े चले गए एक और। समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है कुछ खो गया है। तभी एक गोरी सी भोरी सी छोरी दिखाई पड़ी राधा रानी, कन्हैया से मिली। कन्हैया एक दूसरे को देखे आश्चर्यचकित की तरह। फिर कन्हैया ने कहा क्यों तुमने मेरा कुछ चुराया है? राधा रानी ने कहा मैंने कहा कुछ चुराया है, तुम हो कौन चोर बोलने वाले मुझे? कन्हैया ने कहा मैं नंद का लाला हूं। अच्छा अच्छा, वो नंद का लाला जो प्रसिद्ध था माखन चोर, पहले ही मिलन में चोर बोल दिया, भगवान से कुछ आए। ऐसे बेसुध हैं भक्ति और भगवान, भक्ति स्वरूपणी भगवती राधा रानी और भगवान कृष्ण भगवान। तो भक्ति और भगवान मिले हैं। राधा रानी बेसुध हो गई, जल भरने के लिए गई थी, गगरी बह गई कहीं, और ठाकुर जी के गौए बछड़े कहीं चरने चले गए, सुध बुध खो गए। आज हो निहारो वीर
निकट कालिंदी तीर। रसखान जी का सुंदर है रचना। आज हो निहारो भी निकट कालिंदी तीर, दोन को दोन सो मुख मुस्क्याई वो, और दो परे पैया दो लेत है बलैया, दो परे पैया दो लेत है बलैया, उन्हें भूल गई गैया उन्हें गागर उठाई दो, उन्हें भूल गई गैया उन्हें गागर उठाई दो। क्या सुंदर भाव है भगवान और राधा रानी का। वहीं राधा रानी से मिले हैं दूसरी बार, फिर दौड़ के गई हैं। जब सुध में आई होश में तो राधा रानी अपने गागर को खोजने निकली और कन्हैया गौओं को खोजने निकले। वहीं पे वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया और एक बकासुर नामक असुर था, बगुले के रूप में आया था, भगवान को निगल लिया। भगवान ने अपने शरीर को विस्तारित किया है, बढ़ाया है और उसका मुख फट गया। और गोविंदाय नमो नमः बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब बत्सासुर को मारे थे ना तो ग्वाल बाल बोले कन्हैया देख तूने पाप किया है। मैंने क्या पाप कर दियो? अरे तैने पाप कियो तो क्या पाप किया? तूने मारा बछड़े को था, भले ये असुर बन गया। मारा तो तूने बछड़े को, इसलिए गो हत्या लगेगी। कन्हैया ने कहा मेरे ऊपर काहे को गो हत्या है, तो असुर था। बोले नहीं नहीं, तूने जब मारा था तब वो बछड़ा था, बाद में असुर बना। तो क्या करूं भैया? कन्हैया सब तीर्थों में स्नान करके आ, तू काशी चला जा, प्रयागराज चला जा, रामेश्वरम चला जा, समुद्र में स्नान कर आ, सब जगह चला जा, तब तेरे को पाप से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान ने कहा अच्छा सब तीर्थों को यहीं बुला ले तब? तो कहा हाँ बुला ले, चाहे चला जा, तेरी इच्छा। तो भगवान ने ब्रज में ही सब तीर्थों को बुला लिया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, समुद्र भी आ गया। इसीलिए कहते हैं वहां का पानी कहीं खारा कहीं मीठा हो गया। भगवान ने वहां पे महाराज प्रलंबासुर का उद्धार किया है। एक धेनुकासुर नामक असुर था, गधे के रूप में रहता था, बलदाऊ जी के द्वारा उसका उद्धार होता है। यमुना जी के तट पर एक कुंड था जिसको सौभरी हृद बोलते थे। वहां पे सौभरी ऋषि ने तपश्चर्या किया था। पहले का उसका नाम सौभरी हृद था, लेकिन बाद में वहां पे कालिया नाग आ गया था। तो कालिय के आ जाने से उसका नाम हो गया कालिय दह। तो ये क्यों आया था? एक गरुड़ जी से डर के मारे यहां आ गया था, छिप गया था। रमणक द्वीप में रहता था, तो वहां से आ गया था। एक बार की बात है, नाग माता कद्रू और गरुड़ की माता बिंता में पारस्परिक विवाद हुआ आपस में। बिंता मैया ने कहा कद्रू से कि देखो बहन, सूर्य का जो घोड़ा है वह सफेद रंग का है, उसकी पूंछ भी सफेद है, सफेद ही है पूरा अंग। कद्रू ने कहा नहीं, उसका पूंछ काला है, सर्वांग सफेद नहीं। तो शर्त हो जाए, अगर सफेद घोड़ा हुआ तो तुम मेरी दासी बनना, और काला हुआ तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। बिंता मैया तो जानती थी सफेद है तो सफेद ही रहेगा घोड़ा, लेकिन छल किया कद्रू ने। इनके जितने नागपुत्र थे तो नागपुत्र नाग लोग सब लिपट गए घोड़े के पूंछ से, घोड़े से, तो काला घोड़ा दिखने लगा। गरुड़ जी ने जान लिया कि नाग लोगों ने छल किया है। थे भाई ही भाई नाग और गरुड़, भाई पिता तो एक ही थे, कश्यप जी की पत्नी थी कद्रू और बिंता। तो गरुड़ जी ने नागों को खाना शुरू कर दिया, तब से विरोध हो गया। फिर लोगों ने सलाह किया और समझौता कराया कि भाई एक दिन तुमको भोजन के लिए कुछ दिया जाएगा, आहार के लिए, सब सांपों को मत खाओ। तो गरुड़ जी मान गए। तो सब लोग एक दिन निर्धारित कर दिए थे, उस दिन दे देते थे भाग गरुड़ जी को, कोई सर्प इत्यादि कुछ भी। जब कालीय की बारी आई तो ये खुद खा गया, गरुड़ जी को आहार नहीं दिया।
इससे रुष्ट होकर के, क्रुद्ध होकर के गरुड़ जी युद्ध किए, काली को बहुत मारे। लड़ने में उनके पंख के कुछ हिस्सा पंख के टूट गए। तो एक पंख हो गया मोर और एक हो गया नीलकंठ। इसीलिए मोर भी सर्प खाता है, क्योंकि गरुड़ जी का ही अंश है। यह गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, काल्पनिक चुटकुला नहीं सुना रहा हूं। तो इससे मोर और नीलकंठ की उत्पत्ति हो गई। तो जानता था काली कि वहां सौभरी ह्रद में मैं चला जाऊंगा तो गरुड़ जी नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे गरुड़ जी एक बार मछली को एक खा गए थे, सभी मछलियां दुखी हो गई थी। तो सौभरी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि गरुड़ अगर यहाँ आओगे, किसी भी जीव को खाओगे तो तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे सर के, और तुम मर जाओगे। इस डर के मारे गरुड़ वहां नहीं जाते थे। फिर जल के रास्ते भागते हुए रमणक द्वीप से सीधे काली पहुंच गया सौभर हृदय में, और इसका नाम हो गया काली दह। उसका जल बहुत विषाक्त था। यमुना जी का जल दूषित हो रहा था, और जो भी गौएं पानी पी लेती थी मर जाती थी, जो भी पशु पक्षी उधर से जाते थे मर जाते थे। तो भगवान ने सोचा कि जीवों की रक्षा के लिए, यमुना जी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए मैं यमुना जी के जल में कूदूंगा। ऐसा भगवान ने सोचा है। गेंद खेलने का बहाना किया है। श्रीदामा सुंदर गेंद बना के लाया है। श्रीदामा कौन था? राधा रानी के भाई। श्रीदामा जी सुदामा नहीं समझ लेना, श्रीदामा ये राधा रानी का छोटा भाई। श्रीदामा जी महाराज छोटे भैया थे, सुंदर से गेंद बना के लाए थे। सुंदर से गेंद बना के लाए हैं। कन्हैया ने खेलना शुरू किया, फेंक दिया है यमुना जल में। श्रीदामा बोले मुझे तो मेरी गेंद ला के दो, चाहे जहां से ले आओ। भगवान ने कहा भैया ऐसे 100 गेंद ले लेना। नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। तो फिर मैं कूद जाऊंगा। हाँ कूद जा, तुम उसमें तो विष है। अरे तुम मर चाहे जी, मेरा गेंद दे। श्रीदामा जानते थे कि ये जाने वाला है नहीं, नाटक करेगा, नटखट है। हाँ जा जा। कन्हैया कूद गया, सब रोने लगे ग्वाल बाल। यशोदा मैया, दाऊ जी सब दौड़ पड़े। लेकिन वहां उसके तट पे एक वृक्ष था कदम का, वो हरा भरा था। पता है क्यों? गरुड़ जी नागलोक से, नागों से अमृत का कलश छीन लाए थे, और उसकी बूंदे वहां पे टपक गई थी। इसलिए वह अमृत के कारण हरा भरा रहता था, विष का प्रभाव नहीं पड़ता था। आज भी जो काली दह है वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में यमुना तट के पास, ऐसी मान्यता है कि वह वही वृक्ष है, 5000 वर्ष पूर्व वाला। भगवान के लीलाओं को संजोए वो वृक्ष आज भी जीवित है। तो भगवान काली के फणों के ऊपर दौड़ के चढ़ गए। काली नाराज हुआ है, फुसकारने लगा है। भगवान उसके ऊपर जोरों का प्रहार किए, बोले उठकर कालिया दिखा। कालिया का शरीर टूटने लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। नाग स्त्रियां भी प्रार्थना की हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा है चिंता मत करो, तुम्हारे फण के ऊपर मैं नृत्य करूंगा, और इसके प्रभाव से तुम्हें गरुड़ जी कभी नहीं कष्ट पहुंचाएंगे। धीरे धीरे सब लोग बेसुध हो रहे थे। धीरे धीरे भगवान यमुना जी के जल के ऊपर, काली के फण के ऊपर दिखलाई पड़े। सब प्रसन्न हो गए, जोरों का नृत्य करना शुरू किए हैं। तो यमुना जी में क्यों गए थे कन्हैया? गेंद लाने के लिए। केवल यही कारण नहीं था, यमुना जी को प्रदूषण से मुक्त करना था, विष से बचाना था कालिए के, और गेंद लाना था। 2 कारण। तीसरा कारण, कंस ने नंद बाबा से कहा था 1.25 लाख हमको नीले कमल चाहिए। जानता था कंस की वही काली दह में मिलेगी नीला कमल, विष के प्रभाव से हो गए थे। और नंद बाबा जाएंगे तो मर जाएंगे, या तो कन्हैया जाएगा तो उसको कष्ट पहुंचेगा, तो नंद बाबा अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो नंद बाबा की हिम्मत नहीं पड़ी कहने की कन्हैया से। कन्हैया इस बात को जानता था, और राधा रानी ने कहा था कि हे कन्हैया, हे नंदलाल, ऐसा नृत्य करो कि न भूतो न भविष्यति। न तो कोई ऐसा नृत्य किया हो, न तो आगे कोई ऐसा नृत्य करे। तो बताओ भैया, सांप पे कौन नृत्य करेगा? किसको जान नहीं प्यारी है?
रस्सी पर नृत्य करने वाले मिल जाएंगे, आरे की धार पर एक से एक कठिन कलाकार मिल जाएंगे, लेकिन सांप के फड़ पे कोई नृत्य नहीं करेगा। कौन करेगा? कहीं धोखे से अगर फुसकार लगा दिया तो कल्याण हो जाएगा। अरे जिंदा तो छोड़ो, मुर्दा सांप अगर दिख जाए तो रस्सी भी कोई दिखता है तो डर लगता है कहीं वही तो नहीं है। तो इसलिए भगवान उसके फण के ऊपर दिव्य नृत्य कर रहे हैं। क्या अद्भुत दृश्य है। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी हाँ नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी हाँ नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर pam 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 pada kada pam 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 panani par pam 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 pada kada pam 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 panani par bim 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 binati karat bim 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 binati karat nag bado hari तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससी की सने कादि की ससी की सने कादि नर नर नारद मुनि ससी की सने कादि नर नर नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम मम बलहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर हरि बोल। विद्याधर दम 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 देव सक विधि विधि विद्याधर दम 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 देव सक गंग गंग गुनि गधर गंग गंग गुनि गधर नाचत दयतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। प्रभु की वाणी किन 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 हो जान, सूर्यदास प्रभु की वाणी किन 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 हो जान। धन 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 चरप धन 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 चरत पर निर्भय भयहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने राधा रानी से कहा, देख लो राधा रानी, ऐसा नृत्य न तो कोई किया है न आने वाले समय में कोई करेगा। भगवान ने लीला किया, सब लोग
प्रसन्न हुए भगवान को देख करके। यमुना जी को विष से मुक्त किए, कालीदह को आशीर्वाद दिए और रमणक द्वीप में भेज दिए हैं कि अपने स्थान को चले जाओ, तुम्हारे फण के ऊपर मेरे पद चिन्ह पड़ गए हैं, अब तुम्हें गरुड़ नहीं कष्ट पहुंचाएंगे। भगवान नित्य ही वन में जाते थे गौओं को चराने के लिए, और वहां पे ग्वाल बालों के साथ वनभोज करते थे, वन में भोजन करते थे, एक दूसरे का प्रसाद घर का सब लोग मिल बांट के खाते थे। एक दिन की बात है, श्री दामा सुंदर सुंदर मेवे के लड्डू को बनवा करके घर से लाया था, काजू बादाम के सुंदर लड्डू लेकर चला कि आज कन्हैया को लड्डू खिलाएंगे। और इधर मधुमंगल ये विचित्र सखा था, इसने देख लिया कि श्री दामा लड्डू लेकर आया है। अब पीछे डंडा और डंडे में बांधा था एक पोटली। मधुमंगल ने क्या काम किया, एक एक लड्डू निकालता था धीरे धीरे, और कनेर के फल गोल गोल होते हैं ना, तो एक एक फल उसमें डालता जाए, एक एक लड्डू निकालता जाए, धीरे धीरे लड्डू गायब, लड्डू की जगह कनेर का फल। अब कन्हैया ग्वाल बालों के साथ बैठा अर्धचंद्राकार स्थिति में, मतलब चारों ओर, पीछे की तरफ ग्वाल बाल नहीं थे, सामने की ओर आधा गोला किए हुए बैठे थे लाइन से, पंक्ति से। श्री दामा बोला, देखो कन्हैया, देख तेरे लिए क्या लाया हूं, घर से सुंदर मेवे के लड्डू लाया हूं। अब बेचारा खोला बड़े भाव से पोटली को, और जब खोला तो एक भी लड्डू नहीं, उसमें कनेर का फल। कन्हैया बोला, ये जहर खिलाने के लिए लाया है मुझे कि लड्डू? हाँ कन्हैया देख ले, बड़ा भगत बनता था तेरा, बड़ा प्रेमी। लड्डू तो कन्हैया मैं तेरे लिए लाया हूं, ये देख लड्डू। बड़ा प्रसन्न कन्हैया, कन्हैया तो मुस्कुरा रहे थे, जान रहे थे सब लीला। श्री दामा रोने लगा, है मधुमंगल तूने चोरी किया है, ये कनेर का फल कैसे लड्डू हो गया, वही लड्डू है तेरे पास कैसे गए? अच्छा हाँ, तू ही तो बड़ा राजा महाराजा है ना, हम गरीबों को तो जीने नहीं देता, मेरे घर में तो लड्डू ही नहीं होता। ऐसे हंसी खुशी होती है, हंसी मजाक आपस में सखाओं के बीच। एक दिन मधुमंगल बोला, सब लोग खीर लाए थे, सब लोग खा रहे थे। मधुमंगल बोला, देखो भाई आज आकाश गिरेगा। तो कन्हैया बोला, आकाश गिरेगा? हाँ पक्का आकाश गिरेगा। तो आकाश कैसे गिरेगा? अरे गिर जाएगा। तो फिर क्या होगा? कि सब के सब लोग मर जाएंगे, और फिर तू कह मैं बच जाऊंगा। तो तू कैसे बचेगा? कह जैसे खीर से बच गया। कन्हैया बोला, खीर खाना है तो ऐसे क्यों नहीं बोलता कि खीर दे दो, तुझे नहीं मिला है, घुमा के क्यों बोल रहा है? ऐसे हंसी मजाक होती है। एक दिन तो मधुमंगल कढ़ी लाए थे, खट्टी सी कढ़ी थी, डर के मारे पीने लगे जल्दी जल्दी कि कन्हैया कहाँ मुझ गरीब की कढ़ी को स्वीकार करेगा। कन्हैया दौड़ पड़े, उसके मुख में लगा हुआ था उसी को चाटने लगे। इतना प्रेमी है भगवान। महाराज एक दिन भगवान अघासुर का उद्धार किए। अघासुर का उद्धार किए थे 5 वर्ष की उम्र में, और 6ठे वर्ष के जब हुए तब ग्वाल बालों ने घर में बताया कि आज कन्हैया ने अघासुर को मारा है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ऐसी क्या घटना हुई कि एक आज की बात और आज की तरह 1 वर्ष बाद बता रहे हैं? तो बतलाने लगे सुखदेव जी कि जब मधुमंगल के जूठन को खा रहे थे कन्हैया, तो देवता लोग, ब्रह्मा जी लोग देख रहे थे, तो बोले कि यह कोई भगवान है जूठन खा रहा है, यह भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। क्या दिन थे बुरे गरीबी के, पर धैर्य सुदामा तजे नहीं। पत्नी की सुनकर गए एक दिन जहां, द्वारिकाधीश वहीं। कच्चे चावल हरि खा करके कैसी करुणा बरसाते हैं। भगवान भक्त की भक्ति भाव में डोरी में बंध जाते हैं। व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं, दौड़े दौड़े आ जाते हैं। भगवान तो भक्तों के भाव के भूखे हैं। सबरी के जूठे बेर खाए थे, क्या उनको बेर नहीं मिल सकता था क्या? जंगल में बेर ही तो खाते रहते थे, कंदमूल।
क्या कुछ नया बेर था? हाँ, बेर तो वही था, लेकिन खिलाने वाले का भाव नया था, अलग था। बोलते थे बेर जनी लाओ बेर, 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 लाओ कहीं बेर बेर। भाव के भूखे भगवान। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये भगवान नहीं, इसकी परीक्षा लूंगा। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे। ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर ले गए। कन्हैया ने कहा भाई तुम लोग यहीं रहना, अब जरा बछड़ों को देख आऊं, कहीं दूर चले गए हैं। बछड़ों को ढूंढने के लिए कन्हैया गए हैं, तो इधर ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक में रख दिया है एक जगह, ब्रह्मलोक में रख दिया छिपा करके। और आए हैं जब ब्रह्मलोक से, देखें तो यहाँ महाराज भगवान ने एक अद्भुत लीला किया। जैसे ग्वाल बाल, जैसे बछड़े, छोटे मोटे, ठिगने नाटे, गोले गोरे कारे कुरूप, हंसने वाले, रोने वाले, चिल्लाने वाले, सब वैसे ही ग्वाल बाल भगवान ने बने गए। जैसे बछड़े उछलने कूदने वाले, मारने वाले, चिल्लाने वाले, वैसे बछड़े रस्सी भी भगवान ने बन गए। ईश्वर सब में समाया हुआ है, सब कुछ ईश्वर ही है। आज उस वेदांत की बात को सत्य कर दिए। ईशावास्य मिदं सर्वम, सर्वत्र ईश्वर का ही वास है। श्री राम में सब जग जानी, वास्तव में भगवान ही सब कुछ बन गया। अब क्या हो रहा है? अब ब्रज में जो गौ माताएं थी, वे अपने छोटे बछड़ों से प्रेम नहीं कर रही हैं। जो बड़े बड़े बछड़े हो गए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण बन गए हैं बछड़े, उनसे खूब प्रेम करती हैं गायें, उनको दूध पिलाती हैं। और जो माताएं थी गोपियां, वो सब अब कृष्ण से उतना प्रेम नहीं, कृष्ण के समान अपने बालकों से बहुत प्रेम करने लगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही तो ग्वाल बाल बन गए थे। दाऊ जी नहीं समझ पा रहे थे कि बात क्या है। आजकल सब उल्टा हो रहा है। गौएं छोटे बछड़ों को मार रही हैं, लात भगा रही हैं, बड़े बछड़ों के पास दौड़ के जा रही हैं, दूध पिला रही हैं। कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्या हो गया? भगवान से पूछे दाऊ जी, कन्हैया ये क्या लीला है, क्या देख रहा हूं? कहे ध्यान से देखो। कहे अरे ग्वाल बालों से बहुत प्रेम कर रही हैं गोपियां। अरे कहे ध्यान से तो देखो दाऊ जी, ध्यान से देखे। अरे कहे कन्हैया ये तो तू ही दिख रहा है। कन्हैया बोले मैं ही तो बना हूं। तो असली ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ है? कहे वो ब्रह्मा जी चुरा ले गए। तो कन्हैया ब्रह्मा जी की खोपड़ी तोड़ दूं? अरे नहीं दाऊ जी नाराज मत हो, ब्रह्मा जी भक्त हैं, अच्छे मार्ग पे आ जाएंगे, चिंता मत करो। अब उस समय पंडित जी लोगों ने बोला कि भैया सब लोग अपने अपने कन्याओं का विवाह कर दो, बड़ा शुभ मुहूर्त है, ऐसा अब मुहूर्त कई वर्षों तक नहीं आएगा। अब सब ग्वाल बालों के साथ विवाह कर दिया गया। और ग्वाल बाल थे कौन? सब कृष्ण थे। ग्वाल बाल के साथ नहीं हुआ कृष्ण के साथ। अब ब्रह्मा जी ब्रज में आए कि जरा देखो, देखे तो ग्वाल बाल बछड़े, वहां देखे तो वहां ग्वाल बाल बछड़े, वैसे यहाँ वैसे वहां। सर चकराया, सोचे कि क्या करूं क्या न करूं, एक जैसे कैसे हो गए। सोचे चलो ब्रह्मलोक में आराम करते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण बैठ गए ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्मलोक में। अपने द्वारपालों से बोले, है द्वारपालों, देखना बहुरूपीय ढोंगी ब्रह्मा बहुत टहल रहे हैं, कहीं इस लोक में ना आ जाएं, मार के सीधे भगा देना। नकली ब्रह्मा आजकल टहल रहे हैं। अब आदेश मिल गया तो पक्का है कि यही असली है। अब बढ़िया द्वारपाल तैयार, डंडा अपना लेकर के आए ब्रह्मा जी, सर पीटते हुए, चलो आराम करो। उठाए डंडा द्वारपाल, बहुरूपिया चल बाहर। अच्छा हुआ मेरे ब्रह्मदेव जी ने बता दिया था। ब्रह्मा जी सोचे भगवान ये तो मेरा ही लोक, मुझे ही भगाया जा रहा है। अरे मैं ब्रह्मा के बट कौन ब्रह्मा? वो देख खिड़की से ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं अपने आसन पर। देखे तो ब्रह्मा, राम 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 राम, आश्चर्यचकित कहे ओहो ये मेरी पदवी नहीं थी, ये तो भगवान के कारण मुझे पद प्रतिष्ठा मिला था। आज मुझे उनको नमस्कार करना है, चरणों में पड़ना है, बड़ी गलती हुई मुझसे। वास्तव में जो कुछ पद प्रतिष्ठा मिला है सब कुछ भगवान की देन है। अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने पद से गिरना पड़ता है।
अहंकार भगवान का हार है। अब ब्रह्मदेव आए ब्रजमंडल में। जब ब्रजमंडल में आए तो ऊंटों के ऊपर बड़ी बड़ी पेटियां रखी हुई थी, घर जैसी, 4-4 खिड़की लगी हुई थी उसमें। एक एक बाक्स में 4-4 ब्रह्मा बैठे हुए थे आसन लगाए। ब्रह्मा जी ऊंट के मालिक से पूछे कि भैया इतने ऊंटों में इतनी पेटियां लगी हुई हैं, इसमें 4-4 खिड़की में क्या है, कौन बैठा है? ऊंट के स्वामी ने कहा कि इसमें ब्रह्मा बैठे हैं 4-4 एक ऊंट में। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहे कि सुना है इस ब्रह्मलोक के ब्रह्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको पद से बहिष्कृत कर दिया गया है। इतने लोगों ने आवेदन पत्र भरा है, किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा। ब्रह्मा जी सोचे बस और कोई ब्रह्मा की खोपड़ी नहीं खराब है, मेरी ही बुद्धि खराब है। अब ब्रजमंडल में आए हैं, क्षमा प्रार्थना मांगे तो देखते हैं न ग्वाल न बछड़े, वहां दिव्य स्वर्णिम दिव्य रत्नों से सुशोभित दिव्य गोलोक धाम प्रकट है। और वहां पे पहरे पे ब्रह्मा पहरा दे रहे हैं, द्वारपाल बने हुए हैं। एक मुख के नहीं, 4 मुख के नहीं, 100 मुख के ब्रह्मा। ब्रह्मा जी लगे सकुचाने कांपने कि अब इनसे तो ब्रह्मा कहना भी बेकार है। हाथ जोड़ के किसी तरह आगे गए। द्वारपालन का हट, हाँ कौन है तू? कुछ मूर्ख सा मालूम पड़ता है। ब्रह्मा जी बेचारे गए, प्रभु के चरणों में सर रख करके रोने लगे, प्रणाम किए। नवविद्यते भ्रवप से तड़िदंबर आया। हे प्रभु, आप ही स्तुति करने योग्य हैं, आपने सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ है। हे नारायण क्षमा कर दो। प्रभु जैसे गर्भ में रहने वाला बालक पैर भी चलाता है, लात मारता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती, क्षमा कर देती है। इसी प्रकार प्रभु मैं भी आपका बालक हूँ, क्षमा करिए नाथ, कृपा करिए करुणा निधान। भगवान ने क्षमा कर दिया। फिर ब्रह्मा जी प्रणाम करके अपने लोक में गए और फिर ग्वाल बाल और बछड़े वापस आए। और ब्रह्मा जी अपने लोक से जब धरती पे आए थे तो जितने देर में कमल की पंखुड़ी में सुई की, सोने की सुई से छेद किया जाए, उतने देर में ब्रह्मा जी आ गए थे। और यहाँ धरती पर 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो इस कारण जो है ग्वाल बाल होश में आए तो उन्हें याद नहीं थी योग माया के प्रभाव से, तो जाकर घर में बताया कि आज कन्हैया ने अघासुर का वध किया है। आगे जब काली युद्ध की घटना बताया था उसमें एक बार वहां रुक गए थे शाम को, तो वहां अग्नि का पान किए थे। मूज के वनों में आग लग गई थी तो उनकी ग्वाल बालों की रक्षा के लिए अग्नि का भगवान पान किए थे। एक बार जंगल में आग लगी थी तो ग्वाल बालों की और गौओं की रक्षा के लिए भगवान अग्नि का पान कर लिए थे, क्योंकि मुखाद अग्नि रजाए तो भगवान का मुख ही अग्नि है। तो कार्य कारण में विलीन हो जाता है। इस न्याय से जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा है, घड़ा नष्ट होगा तो मिट्टी ही बन जाएगा। तो अग्नि कार्य है, कारण भगवान का मुख है, भगवान के मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। तो जब भी अग्नि समाहित होगा तो भगवान के मुखमंडल में ही लुप्त हो जाएगा। फिर आगे चीर हरण की कथा आती है। गोपियां भगवान को पाने के लिए व्रत रहती हैं कात्यायनी माता की। एक दिन स्नान कर रही थी ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान पहुंच गए, सबके वस्त्र को चुरा करके कदम पे बैठ गए। गोपियां स्नान कर ली, सोची कि अब वस्त्रों को पहने तो वस्त्र ही गायब था, पता नहीं कौन ले लिया। सोचने लगी, चिंतित थी। अब मधुमंगल तो शरारती था ही, सुना रहा है गोपियों को, अब कह रहा है कन्हैया से और ग्वाल बालों से बात कर रहा है। और सुना किसको रहा है? गोपियों को। अरे भाई श्री दामा, हाँ मधुमंगल, अरे श्री दामा, यहाँ पे एक अचरज देखा मैंने। तो क्या देखा मधुमंगल? अरे भाई यहाँ के वृक्ष जो है कपड़े फलते हैं, कपड़े फलते हैं। गोपियों ने सुना कि कपड़े फलते हैं, कहीं हमारे कपड़े तो नहीं उड़ गए? हाँ भाई यहाँ कपड़े वृक्ष फलते हैं, लेकिन बड़े अन्यायी हैं वृक्ष, सब जो है स्त्रियों के कपड़े फले हैं, हम लोगों के लिए कुर्ता धोती कुछ नहीं फला। श्री दामा बोला नहीं नहीं, कोई
कपड़ा उपड़ा नहीं फला है तो क्या है? अरे एक धोबी आया है, उसने कपड़े सुखाने के लिए पेड़ पे रख दिए हैं। कहो तो उस धोबी को दिखा दूं? हाँ तो दिखा दे। अरे वो रहा धोबी, काला कलूटा। गोपियों ने देखा मुरली बजाता हुआ कन्हैया बैठा हुआ था। गोपियां हाथ जोड़ी, अरे कन्हैया मेरे वस्त्र को दे देना। कन्हैया ने कहा वस्त्र नहीं मिलेगा, ऐसे ही स्नान किया जाता है, घर में चाहे जैसे नहाइए, तीर्थ में नदी में मर्यादित स्नान करना चाहिए। अभद्र वस्त्र में वस्त्रहीन अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। इस मर्यादा के लिए भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया था। चारों वर्णों की गोपियां थी। बोले श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। जो सेवकों के कुल की स्त्रियां थी शूद्र वर्ण की, वे बोली श्याम सुंदर ते दास्य। शब्दों पर गौर करें कि हे कन्हैया हम सब तेरी दासी हैं, भाव उनके। करवाम तवोदितम, वैश्य वर्ण की गोपियां हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कन्हैया वस्त्र दे दे। और ब्राह्मण कुल की स्त्रियां क्या बोल रहे हैं? देहि वासांसि धर्मज्ञ। शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसा जो उसके वैसे विचार। तो उनके कुल में वो बोल रहे हैं कि धर्म को जानता है दे दे। और क्षत्रिय कुल की, हाँ लड़ाकू विमान, नो चेद राज्ञे ब्रुवाम। दे रहा है कि नहीं? अभी राजा से शिकायत करूंगे। बड़ा आया तेज तर्राक। भगवान कृष्ण बोले अच्छा अच्छा राजा तुम्हारा खसम लगता है। ब्रज में खसम पति को बोलते हैं। राजा तुम्हारा खसम लगता है। हाँ जाओ जाओ जाओ, जरा तुम्हारे पति लोग भी देखें कैसे नहाती हो यहाँ। बेचारी शर्माई, हाथ जोड़ने लगी। दे दे कन्हैया। भगवान ने कहा वस्त्र तभी मिलेगा जब सूर्य भगवान को प्रणाम करो, वरुण देवता को नमस्कार करो, क्षमा मांगो, कान पकड़ो, उठो बैठो। बेचारी जल के अंदर ही कान पकड़ी, क्षमा मांगी, प्रणाम की, तब भगवान वस्त्र दिए। वे किस लिए व्रत थी? भगवान को प्राप्त करने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। जिस कन्या का विवाह न होता हो, अगर विधि पूर्वक नियम से श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करे, उसका अच्छे कुल में विवाह हो जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रही थी सब कुछ। तो भगवान ने वस्त्रों को दिया है और बोला है भगवान ने कि जाओ अपने घरों को। गोपियों ने कहा कन्हैया अब वस्त्रों को नहीं लेना है। अरे यह शरीर तो स्वयं एक वस्त्र है। बताया था ना कि गोपियां सब ऋषि मुनि हैं, उनके उच्च भाव हैं, आत्म भाव में निमग्न गोपियां, परमात्मा भाव में भगवान की प्रेमी गोपियां बोले कि ये सब तो शरीर खुद ही मिट्टी का है, एक वस्त्र है, नहीं चाहिए वस्त्र। भगवान ने कहा नहीं, लोक मर्यादा की दृष्टि से तुम लोग वस्त्र को धारण करो, घर को चले जाओ, और आने वाले रात्रियों में तुम्हारे साथ लीला करूंगा मैं। आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, वृक्षों की प्रशंसा किए हैं अपने मित्रों से, इस प्रकार वस्त्र को वापस किए हैं। बेड़ू गीत का प्रसंग है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां बेसुध हो जाती हैं, ग्वाल बाल बेसुध, मोर नृत्य करने लगते हैं, कोयल बांसुरी की धुन में धुन मिलाकर गूंजती है, यमुना जी की लहरें बांसुरी की धुन में धुन मिलाकर लहराती हैं, हवा भी चलता है तो बांसुरी की धुन में धुन मिला करके, पत्ते भी खड़कते हैं तो बांसुरी की धुन में धुन मिला करके सब भक्तिमय वातावरण हो जाता है। बछड़े कान खड़े करके बेसुध होकर के बांसुरी सुनने लगते हैं। एक गोपी ने कहा अरे सखी इसकी बांसुरी मत सुनना, ये विष है विष। सुनती हो कहा भग जाओ भरे
बिध जाओगी नैन के बानन में, बंसी ये नेवाज भरी बिससो, बगरावती है धुनि कानन में। अबही सुधि भूली हो भोरी भटू, रमिहा सुनी मीठी सी तानन में। कुल कहानी जो आपन राखा चहो, दे रहो अंगुली दो कानन में, दे रहो अंगुली दो कानन में। अरे ओ हरिदास वर्य, भगवान गिरिराज जी को तो भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी से क्लीम ब्रीज मंत्र निकलता है। प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत लोग उसको सुन पाते हैं, और जो भी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, मानो वे ही भगवान की बांसुरी सुन लेते हैं। वर्षा एवं शरद ऋतु का वर्णन है। यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा किए हैं। भगवान एक बार वन में गौओं को चराने के लिए गए हुए थे। भूख लगी तो बोले, ग्वाल बालों जा करके मथुरा में यज्ञ कर रहे हैं विप्र लोग, ऋषि लोग, उनके पास जाओ और कुछ मांग कर लाओ खाने के लिए। ग्वाल बाल गए, ब्राह्मणों ने हटा दिए, चलो हटो, अहीर के छोरे बड़े आए जो है, हम ब्राह्मण इतने ऊंचे कुल के, तुम आए हमसे मांगने। अहंकार, कभी भी अहंकारी को भगवान नहीं मिलते। ग्वाल बाल आए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज उन्होंने नहीं दिया। भगवान ने कहा, रे माताओं से, उनकी पत्नियों से मांगो, वे दयालु हैं, दे देंगी, उनसे मांगो, उनके पास क्यों चले गए। ग्वाल बाल पुनः गए, माताओं से मांगे हैं, धन्य है ब्राह्मण पत्नियां, थाल सजा करके स्वयं लेकर के आई हैं। और कुछ ब्राह्मणियों को ब्राह्मणों ने जबरदस्ती रोका है, तो वे अपने शरीर को त्याग कर दिया और भगवान में विलीन कर दिया आत्मा को। ब्राह्मण पत्नियां आई, स्वागत किया भगवान ने, प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान ने कहा, जाओ अपने घर को। ब्राह्मण पत्नियां बोली, प्रभु अब मैं घर नहीं जा सकती, कैसे जाऊंगी, वहां जाने पर हमें कौन स्वीकार करेगा। सब लोग नाराज थे। भगवान ने कहा, माताओं तुम लोग जाओ, तुम्हारे पति लोग नहीं नाराज होंगे। ब्राह्मण पत्नियां आई हैं, ब्राह्मणों ने स्वागत किया और अपने को धिक्कारा है कि धिक्कार है मेरे जाति को, धिक्कार है मेरे कुल को, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, कि भगवान को नहीं पहचाना और अपने जाति के अहंकार में रहे। हमसे तो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं जो अपने सरल स्वभाव के कारण भगवान नंदलाल का दर्शन करके आ गई। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, छल कपट रहित हो जाएंगे तब भगवान का दर्शन होगा। हाँ, ज्यादा खोपड़ी लगाओगे, ज्यादा अहंकार करोगे तो कुछ कल्याण नहीं होगा। इसीलिए माता जल्दी गंजी नहीं होती और आदमी सब गंजे। हाँ, क्रिकेट का मैदान तैयार, क्योंकि ज्यादा खोपड़ी लगाते हैं तो क्रिकेट मैदान तैयार हो जाता है। तो श्रद्धा, अब देखिए यहाँ भी कितने % हैं आदमी। अगर 2% आदमी है तो 98% माताएं। ये बेचारी घर का भी काम करती हैं सब, आदमी लोगों से ज्यादा। वो तो उसको ठगे, वो उसको पढ़ाए, इधर उधर करे, और घर का भी काम सब कर ली और कथा भी सुन लिया। देखो फायदा हो गया इनका। ऐसे सरल लोगों को भगवान प्राप्त होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब चलिए, जिसका प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, गोवर्धन लीला की ओर। भगवान नंदलाल नंदगांव में विराजमान है। गांव में सर्वत्र उत्सव मनाया जा रहा है, सर्वत्र सजावट किया जा रहा है, यज्ञ वेदियां बनाई जा रही हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चित्र अंकित किए जा रहे हैं। कन्हैया ने पूछा है, मैया ये क्या हो रहा है, बाबा क्या हो रहा है। अरे कन्हैया, इंद्र की पूजा करनी है। किस लिए? इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र जल बरसाएगा, नहीं पूजा करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि कैसा देवता है, पूजा करो तो खुशी और न करो तो नाराज। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। क्षण भर में प्रसन्न,
प्रसन्न क्षण भर में नाराज। अरे ऐसा कोई तो अगर प्रसन्न भी हो जाए, आशीर्वाद भी दे तो जान लो कि कुछ न कुछ अनहित करेगा। भाई कब नाराज हो जाए, अभी प्रसन्न है क्या पता। तो ऐसे का पूजा नहीं करना है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है, कर्म से ही सब कुछ होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये क्या करेगा इंद्र? तो क्या करें कन्हैया? अरे चलो गिरिराज जी की पूजन करो। गिरिराज पहाड़ की पूजा क्या करेंगे? अरे पहाड़ नहीं है, वो अपना देवता है। हम लोगों के लिए झरने से जल देता है, वृक्षों से फल देता है, गौएं चरती हैं। वो तो बहुत अच्छा है, उसी की पूजा करो। सब लोग बोले कन्हैया पूजा कैसे की जाएगी? अरे हमारा जो है जो गिरिराज है वो जो है धुआं नहीं सूंघता, उसको तो बढ़िया 56 भोग चाहिए। हाँ धुआं नहीं सूंघता हो तो 56 भोग बनाओ। 56 भोग बनाए, सब लोग चले गिरिराज जी के पास आए। तो कन्हैया कैसे पूजा की जाएगी? अरे बढ़िया गाय के गोबर से लीप दो, सुंदर जो है प्रणाम करो, पुष्प अर्पण करो, फल फूल चढ़ाओ, भोग लगाओ, नमस्कार करो, आरती करो, और क्या पूजा है? अरे कन्हैया गंगा जल की शीशी तो हम लोग घर में भूल गए, अब क्या हो? कन्हैया ने कहा गंगा जी कहीं बांध के रखी हैं क्या? सब लोग गंगा मैया का ध्यान करो, गंगा मैया यहीं प्रकट हो जाएंगी। सब लोग गंगा मैया का ध्यान किए और मानसी गंगा के रूप में गंगा मैया प्रकट हो गई गिरिराज जी की तलहटी से। बोले गंगा मैया की। मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो गई। सब लोग पूजन करने लगे, भगवान का भोग लगाने लगे, नमस्कार करने लगे। अब महाराज गिरिराज जी पूरा भोग 56 खाने लगे, पूरा। आप लोग भी भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए, पूजा करिए। हमारे भक्त जी अभी आपको बढ़िया सुंदर गिरिराज जी का भजन सुनाएंगे और हमारे आचार्य लोग गिरिराज जी का पूजन कराएंगे। और आप सभी लोग भाव से उठेंगे नहीं अपने जगह से, मोबाइल ले लेके उठ जाते हैं। शांति से बैठे रहेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे और भजन का आनंद लेंगे। बोली गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, ते परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को से के शीस चढ़ाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेके शीस झुकाए। दंडौती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे खोल के, सब दान करे खोल के, दे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
गिरधर का है ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। चले हमन में गिरधर का है ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। जतिपुरा में आएगे चढ़े दूध हरसाएगे, जतिपुरा में आएगे चढ़े दूध हरसाएगे। भक्ति भाव को तौल के, भक्ति भाव को तौल के, ए परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, लो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधा कुंड पे राधा का है ध्यान, मानसी गंगा में फिर करी स्नान। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान, मानसी कुंड पे करके स्नान। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। बाड़ी में अमृत घोल के, बाड़ी में अमृत घोल के, ते परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, ते परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। जब हम गोवर्धन भगवान की शरण में पहुंच गए, सभी लोग तालियों की सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरो मनवा। नय माने मेरो मनवा, नय माने मेरो मनवा, नय माने मेरो मनवा, नय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नय माने मेरा मनवा। नय माने मेरो मनवा,
कोस की दे परिक्रमा, 7 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 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो महानिसी, मैं तो महानिसी, मैं तो महानिसी गंगा नहाओ मेरे भी, मैं तो महानिसी गंगा नहाऊं मेरे भी, ताई मारे मेरा मनवा। सात शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौत जीवा हूँ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो ब्राह्मण नौत जीवा हूँ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। ए नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा। देखिए आंख बंद करके केवल यही सोचे कि हम वृंदावन में हैं और होली भी खेल रहे हैं, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज एकादशी है और आज वृंदावन की होली थी। आज वृंदावन की होली सुनिश्चित की गई थी और आज वृंदावन की होली थी, तो होली में सभी लोगों ने आनंद लिया, इसलिए मानसिक रूप से यहाँ पर गोवर्धन को चले गए। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जितने भी हैं हमारी भाभी जी, भैया जी, हमारे मास्टर साहब, डॉक्टर ने जी, जो भी हैं सभी लोग अपनी सब शर्म छोड़ करके भगवान के दरबार में कोई शर्म नहीं है, मस्ती में झूमते हुए, क्योंकि हम सब लोग रुपए खर्च आदि करने के बाद बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग करबी के पास में, करबी में अपने घर में रह करके और इतने पावन हमारे संत जी महाराज के सानिध्य में इतना सुंदर आयोजन का हम सभी लोग लाभ ले रहे हैं। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवरो, श्री गोवरो, श्री गोवरो धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो। और भगवती और भगवती बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हरि बोल।
चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। देखिए हमारे वृंदावन में कहते हैं कि अगर जो ताली नहीं बजाते हैं उन वो टूटे हो जाते हैं। कैसे टूटे? इसलिए ताली बजाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि बड़ा सौभाग्य मिला है, इसलिए मस्ती में झूमते हो सभी लोग बोलेंगे वो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराजे। तो पे चढ़े दूध की धारे ओ धारे, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ओ तेरे माथे में दारोरी को, 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 तेरे माथे में दारोरी को। तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराजे। महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ओ प्रभु साधि कोस में रूप तेरो, हो प्रभु साधि कोस में रूप तेरा, प्रभु साधि कोस में रूप तेरो, हो प्रभु साधि कोस में रूप तेरा। और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरा। तुम भगतन तुम भगतन तुम भगतन के सरिताज सरिताज, तेरे माथे मुकुट विराजे। हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे कानन कुंडल साज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज। आरती बोली वृंदावन। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतुष्माणिं समर्पयामि। चन्द्रमा मनुषो जातचक्षोः सूर्यो वजायत, स्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आइए सब आरती करेंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति हो, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा
में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोच है भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोच है भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा चिढ़ता है प्रभु को संसार के मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ वीणा भगत तेरे द्वार करते पुकार भगत तेरे द्वार करते पुकार दास व्यास गाए तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति